तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतभद्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् कलावद्यजीवोद्धरार्थावतारं कलाङ्काङ्कतेजोदिकामोदिभक्तं खलानीशवादापणोदारदक्षं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् गोपाल कृष्ण भगवान की जय प्रभु रामचंद्र भगवान की जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 अखिल कल्याण गुणगण निलय करुणा वरुणालय अखिल हेय प्रत्यनीक श्री पंढरीनाथ भगवान की असीम अनुकंपा से और कैवल्य साम्राज्य चक्रवर्ती श्री ज्ञानेश्वर महाराज, जगत गुरु तुकाराम महाराज, श्री शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि महापुरुषों के आशीर्वाद से तथा आज समुपस्थित नाना जी के
पावन उपस्थिति में हम सब लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोगों ने इस भागवत के कथा के महिमा का निरूपण सुना। भागवत की कथा सुनना क्यों आवश्यक है, भागवत की कथा श्रवण करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, तो कुछ विषय की चर्चा हम लोगों ने कल की। श्रीमद् भागवत यह कथा ऐसी है, यह केवल हम लोग ही इसका गायन करते ऐसी बात नहीं है। ऊपर वाले लोगों में भी कथा का निरंतर गान होता रहता है। भगवान शंकर जी भी इस भागवत जी की कथा सुनाते हैं, पार्वती माता सुनती है। भगवान विष्णु भी इस कथा को सुनाते हैं, लक्ष्मी माता सुनती है। भगवान ब्रह्मा जी भी इस कथा को सुनाते हैं और सावित्री माता इस कथा को सुनती है। तो मतलब उनका आपस में ही सत्संग चलता है। और केवल माताएं सुनती है ऐसी बात नहीं है, माताएं सुनाती भी है। सनकादिक आपस में तो वो कथा रसिक पान उन्मत्त ऐसा उनको कहा गया है। निरंतर भगवान के कथामृत का ही पान करने वाले ऐसे सनकादिक हैं। आपस में ही वे कोई वक्ता हो जाते हैं तो कोई बाकी के श्रोता बन जाते हैं। कभी कोई वक्ता बनेगा, कभी कोई श्रोता बनेगा, लेकिन यह कथा निरंतर चलती रहती है। अर्थात यह कथा सर्वत्र व्याप्त है। और इसमें प्रमाण गोपिकाओं ने भी कहा है। भगवान का जो कथामृत है वह कथामृत, कथा को अमृत ऐसा कहा। भगवान जब गोकुल को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके चले गए, फिर भी गोपिकाएं जो जीवित रही बाह्य लीला की दृष्टि से। वैसे तो भगवान कभी वृंदावन को छोड़ करके गए ही नहीं, भगवान हमेशा वहां विद्यमान थे। किंतु एक बाहरी दृष्टि की जो लीला है उसका हम यदि विचार करते हैं तो भगवान वृंदावन को छोड़ करके तो चले गए, किंतु फिर भी गोपिकाएं जीवित रही। तो गोपिकाएं कैसे जीवित रही भगवान के बिना? क्योंकि गोपिकाओं का प्राण ही भगवान श्री कृष्ण थे, और प्राण के जाने पर यह शरीर कैसे जीवित रह सकता है? प्राण से ही तो हम जीवित हैं। जीव प्राण धारणे, तो प्राण को धारण करने वाले को जीव ऐसा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही गोपिकाओं के प्राण थे, और उनके जाने पर भी गोपिकाएं जीवित कैसे रही, यह प्रश्न जब गोपिकाओं को ही पूछा गया तो गोपिकाएं कहती है कि ये भगवान श्री कृष्ण का कथारूपी अमृत है, जो हमें मरने नहीं देता है, जो हमें जिलाता रहता है। वैसे तो भगवान के सामने ही गोपिकाओं ने कहा है, जब भगवान तिरोहित हो गए थे, गुप्त हो गए थे, गोपिकाओं को जब अभिमान हो गया, तब रासलीला के प्रसंग की बात। और उस समय गोपिकाएं भगवान का वियोग सहन नहीं कर पा रही थी, अंदर से उनको बहुत तड़पण हो रही थी। जैसे कि हमारे संतों ने भी इसका बहुत वर्णन किया है। गोविंद आड़ आली हे देहभूती करुणा करुणा कृपा निधि ओ कोणी सांगाया गोविंद। अभी अभी हमारे पास में थे, हम उनके कंधे पर भी, भगवान ने उनको कंधे पर भी ले लिया, या गोपिकाओं के कंधे पर हाथ आदि था, नजदीक थे भगवान। किंतु हमें ये जो देह के प्रति, हमारे सौभाग्य के प्रति अभिमान हो गया कि हमारे जैसे सौभाग्यवती इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, और ऐसे परमात्मा हम लोगों की उंगली पर नचता है। हम कहते तो नाचो तो नाचते, बैठो तो बैठता है, उठो तो उठता है। इस प्रकार से जब गोपिकाओं को अहंकार हुआ, भगवान ने देखा गोपिकाओं को अहंकार हुआ है, और भगवान अहंकार सहन नहीं करते हैं। तिड़ भरी जरी हो या विमान मेरु तो समान भार देवा। तो भक्त में अहंकार भगवान नहीं चाहते हैं, इसलिए भगवान गोपिकाओं के अहंकार को नष्ट करने के लिए जब तिरोहित हो गए, तब गोपिकाओं ने तड़प करके भगवान के गीत का गायन किया है, सब मिल करके, जिसे गोपी गीत ऐसा कहते हैं। क्योंकि ये जो भागवत जी है, इस भागवत जी में जो निरूपण किया गया है
वो 4 प्रकार से भागवत जी में निरूपण है, 5वां प्रकार इसमें नहीं है। 4 प्रकार से कौन सा निरूपण है? इसमें घटनात्मक निरूपण है, घटनाएं बताई गई है कि ऐसे ऐसे पहले हुआ था, इस प्रकार की कथाएं यहाँ पर आई है। तो घटनात्मक पद्धति से कुछ भागवत सुनाना चाहता है, कहना चाहता है। पहली पद्धति है भागवत जी की घटनात्मक पद्धति। दूसरी पद्धति है स्तुति स्वरूप, इसमें कई स्तुतियां हैं। जैसे कि आप प्रथम स्कंद में ही हम लोग देखेंगे, कुंती माता ने स्तुति की है, भीष्माचार्य जी की स्तुति है, और आगे ब्रह्मा जी की स्तुति है, इंद्र की स्तुति है, देवताओं की स्तुति है, वेद स्तुति है। कई स्तुतियां भागवत जी में आई है। तो भागवत जी में स्तुति के माध्यम से निरूपण किया गया है। स्तुति एक प्रकरण है। तो आख्यानात्मक, दूसरा है स्तुत्यात्मक, और तीसरा इसमें कुछ उपदेश भी है, उपदेशात्मक भी आया है। तो उपदेश भी एक भागवत जी की पद्धति है। और चतुर्थ एक पद्धति है भागवत जी में गीत, गीतात्मक पद्धति। कई गीत भागवत जी में आए हैं। जैसे कि दशम स्कंद में ही 5 गीत हैं, गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, ऐल गीत, और वो उसमें आगे जो एकादश स्कंद में भिक्षु गीत, ऐसे कई गीत भी यहाँ इस भागवत जी में गाए गए हैं। तो ऐसे पद्धति से इस भागवत जी में निरूपण किया गया है, घटनात्मक पद्धति से, और स्तुत्यात्मक पद्धति से, उपदेशात्मक पद्धति से, और चतुर्थ है गीतात्मक पद्धति से। और जब घटनाएं हैं तो इसमें घटनाएं भी कई प्रकार की हैं। घटना भी ऐसी ही घटना नहीं है जो बीत चुकी है। घटना में भी 3 प्रकार है। यहाँ पर कई घटनाएं बीत चुकी है, अतीत घटनाओं का यहाँ निरूपण किया है, कुछ आपको शिक्षा देने के लिए। बीती हुई घटना यहाँ पर है कि ऐसे ऐसे राजा हुआ, उसके ऐसे पुत्र हुए। ज्यादातर यही अतीत ही वर्णन इसमें आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, राम जी का अवतार हुआ, राम जी ने रावण को मारा। तो जो जो प्रसंग उसमें है भागवत जी में, तो प्रायः अतीत प्रसंग है, मतलब जो बीत चुके हैं, हो चुके हैं। ऐसे पद्धति से भागवत जी में निरूपण आया है। और दूसरा निरूपण है कहीं कहीं अनागत भी विचार किया, मतलब भविष्यत काल की भी बातें कहीं कहीं यहाँ पर कही गई है। आगे की बात पूछी गई तो उसका भी उत्तर शुकदेव भगवान ने दिया है। जैसे कि द्वादश स्कंद में परीक्षित जी महाराज जी ने जब प्रश्न किया है कि आगे कौन से राजा होंगे कलयुग में, तो उनका भी निरूपण यहाँ पर किया गया है। ये विक्रमादित्य, शालिवाहन आदि भी राजाओं की चर्चा भागवत जी में की गई है। तो आगे भी कुछ राजाओं का निरूपण इस भागवत जी में किया गया है। जो घटनात्मक पद्धति है, उस घटनात्मक पद्धति में भी कुछ घटनाएं बीत चुकी है और कुछ घटनाएं आगे होने वाली है। और तीसरी भी कुछ ऐसे निरूपण घटनात्मक इसमें है कि जो कि काल्पनिक है, न वो पहले कभी हुई है न आगे कभी होने वाली है। इसे उपाख्यान ऐसा कहते हैं, एक कल्पना की गई है, पुरंजन उपाख्यान ऐसा कह दिया है। तो वो क्या है, वो कोई घटी हुई घटना नहीं है, लेकिन एक कल्पना की ऐसी ऐसी। तो कोई ऐसी कल्पनात्मक भी शैली यहाँ पर है जो कि इसमें जो बताना है, जो प्रतिपादन करना है। इसमें तो भगवान श्री कृष्ण ही परम तत्व है, उसी की भक्ति उपासना ही कलयुग में केवल एकमात्र आश्रय है। इस प्रकार से प्रतिपादन करने वाला ये भागवत भक्ति शास्त्र है, भक्ति प्रधान शास्त्र है। और हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे इसमें कि वेद व्यास जी ने ज्ञान प्रधान शास्त्र की रचना की, ब्रह्म सूत्र आदि, और क्रिया प्रधान शास्त्र भी आए हैं महाभारत आदि में, लेकिन केवल भक्ति की ही जिसमें प्रधानता हो ऐसा शास्त्र उन्होंने नहीं रचा था। तो उनके असंतुष्टि के कारण से फिर नारद जी के कृपा से, कहने से वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की है, जिसका प्रसंग आगे आने वाला है। तो ऐसे ये भागवत जी में गीत के पद्धति से भी निरूपण किया गया है, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो गोपी जी ने जो गोपी गीत गाया है उसमें भागवत जी के कथा की महिमा आई है। भागवत जी की जो कथा है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है वो कैसी है। कथा को
वैसे अमृत की यहाँ उन्होंने उपमा दी है, और कथा ये त्रिवेणी है ऐसा कहा गया है। कथा त्रिवेणी संगम देव भक्त अनि नाम चरण वंदिता। तो ये है त्रिवेणी। अब ये तो है ही, कथा, देव और भक्त, नाम, भगवान के भक्त और भगवान का नाम, ये कथा में इन तीन नदियों का संगम है। एक नदी है भगवान, दूसरी नदी है भक्त, और तीसरी नदी है नाम। ये जो त्रिवेणी संगम है ये कथा में रहता है, और बाकी भी सभी नदियां यहाँ पर रहती है, ऐसा भी पुराणों में निरूपण आता है। भागवत जी में जो है सभी ये साक्षात सब तीर्थ विद्यमान होते हैं। जहाँ भागवत जी की कथा चलती है वहां आगे ये कहेंगे भी, जब भगवान संतुष्ट हो गए, ये जब आगे सब गोकर्ण जी के द्वारा जब कथा की जाएगी, और उस समय जब सभी श्रोताओं को लेने के लिए विमान आता है और भगवान स्वयं आते हैं गोकर्ण जी को लाने के लिए, उस समय सभी भक्त भी उपस्थित हो जाते हैं, और वहां एक संकीर्तन होता है। कैसे कैसे संकीर्तन हुआ वहां पर, उसका विचार हम लोग करने वाले हैं। उस समय भगवान ने संतुष्ट होकर के पूछा कि आप क्या चाहते हो। भक्तों को जब पूछा तो उन्होंने यही कहा है कि जहां आपके कथा का गायन हो वहां आप सकुटुंब पधारना, मतलब आप सपरिकर, आपके जितने पार्षद आदि हैं उन सबको लेकर के आप आ जाना जहाँ कथा होती है। तो वो वक्ता चाहे जैसा हो, अश्रोता जैसे हो, लेकिन जहाँ कथा होती है वह भगवान रह जाते हैं, आ जाते हैं। और जहाँ भगवान आ जाते हैं तो वह भगवान के सब परिकर भी उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए कई अदृश्य रूप से श्रोता यहाँ पर रहते हैं। जो दिखने वाले श्रोता उतने ही हैं ऐसी बात नहीं है। इसलिए यही कहा जाता है, ये जो आसन है सुखदेव भगवान का आसन है, और इसमें अभद्र बातों को नहीं किया जाता है, क्योंकि सुनने वाले कई श्रोता यहाँ पर बैठे रहते हैं, और उनके सामने यदि हमारे ऐसे शब्द निकल जाते हैं तो उनको पीड़ा होती है। और यदि वे नाराज हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। रहते हैं हनुमान जी केवल राम कथा में ही रहते इसी बात नहीं, सभी कथा में हनुमान जी रहते हैं। राम कथा में तो है ही, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी कथा सुनते हैं, और केवल सुनते नहीं है, इधर से उधर जा रही है। कथा सुनते समय इतने एकाग्र होकर के सुनते हैं कथा हनुमान जी, तो वो भाव विभोर होकर के हनुमान जी कथा सुनते हैं, तो निरंतर उनके आंखों से अश्रुपात होता रहता है। ऐसी कथा सुनते हैं। हनुमान जी है, उद्धव जी है, नारद जी है, प्रहलाद जी है, जितने जितने महापुरुष हैं वे सब इस कथा को सुनने के लिए आते हैं। तो ये इस प्रकार की ये कथा है, तो सब भगवान यहाँ पर उपस्थित होते हैं, सब संत यहाँ आ जाते हैं, सब तीर्थ भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये कहाँ है? तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। जहाँ अच्युत भगवान के कथा का प्रसंग है, मतलब जहाँ पर भगवान की कथा होती रहती है, तो वहां पर उस कथा में सभी तीर्थ विद्यमान होते हैं। आपको अन्य तीर्थ में घूमने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी सबको लगता है ना, सबने चारों धाम किए, 12 ज्योतिर्लिंग किए, सब पूरे भारत का तीर्थ भ्रमण किया, लेकिन हम नहीं जा पाए, क्या करें, हमें भगवान ने नहीं बुलाया है, ऐसा लोग कहते हैं। तो यह जब है तो मन में कुछ वैसे ग्लानि अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, पीड़ा का अनुभव करने की जरूरी नहीं है कि हम नहीं जा पाए। कथा ही सब तीर्थ है, कथा में सब तीर्थ आ जाते हैं। यदि आप सभी तीर्थों में घूम करके भी आपका मन भगवान के नाम में नहीं है, भगवान में नहीं है, तो आपका तीर्थाटन व्यर्थ है। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं, त्रिवेणी संगमी नाना तीर्थ ब्रह्मी चित्त नाही नाम वितरिते व्यर्थ। इसलिए कथा जब है तो वहां उसमें कीर्तन जरूर होता है, उसमें महापुरुषों का प्रसंग आता है, उसमें भगवान का चरित्र आता है। और जितनी एकाग्रता कथा के श्रवण में होती है उतनी एकाग्रता किसी भी साधन में नहीं होती है। आप खुद लेकर के माला जपते रहो, नहीं होती है। जितना आनंद श्रवण में है उतना आनंद क्या कहे सुनाने में नहीं है।
क्योंकि सुनाने वाले को सब सोचना पड़ेगा, क्या बताना है, क्या है, वो उसमें व्यस्त रहना है। ठीक, भले वो चिंतन में रहेगा, किंतु फिर भी सुनने वाला जो होता है वो बिल्कुल खुला होकर के सुनता है। सुनते समय जो आनंद रहता है, सुनाने में भी आनंद नहीं है। तो ऐसी वहीं पर ही ये गंगा, यमुना, त्रिवेणी, गोदावरी, सिंधु, सरस्वती और संपूर्ण तीर्थ वहां विद्यमान रहते हैं, आते हैं। अब हम तीर्थ में जाएंगे तो कहीं कहीं क्षेत्र है तो तीर्थ नहीं है, तीर्थ है तो क्षेत्र नहीं है, और तीर्थ क्षेत्र है तो ऐसे निरंतर रहने वाले महात्मा नहीं है, और कोई ऐसा एक दैवत नहीं है। ऐसे तीर्थ क्षेत्र में होता है। जैसे कि मानो किसी महापुरुष का निवास स्थान है या तपस्थली है, जहाँ किसी महापुरुष ने तप किया है, वो रहे हैं, लेकिन वहां कोई तीर्थ नहीं है। मतलब तीर्थ यानी क्या है, कोई बहने वाली ऐसी कोई नदी आदि वहां पर नहीं है, वो क्षेत्र है लेकिन वहां तीर्थ नहीं, यदि वो विद्यमान नहीं है तो। हालांकि भगवान संत जो रहते हैं वे चलने फिरने वाले तीर्थ है। ऐसा बुध मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजू, ऐसा कहा है। संत जो होते हैं वे चलने फिरने वाले तीर्थ है, ऐसा कहा है। तीर्थ राजू, तीर्थ नहीं प्रयागराज है, ऐसे है। संत ही साक्षात तीर्थ स्वरूप है, ये कहा गया है। क्योंकि संत जहां होते वहां भगवान की चर्चा होती है, और जहां भगवान की चर्चा होती वहां भगवान रहते हैं। संत भार पंढरीत कीर्तनाचा गजर होता, तेथे असे देव उभा, हरि तेथे संत, संत तेथे हरि, ऐसे वेदचारी बोलता थी। नारद जी ने भगवान को जब पता पूछा है, ये भगवान आप रहते कहाँ हैं, आपका क्या कहते हैं सुनिश्चित स्थान कौन सा है? तो नारद जी को क्या उत्तर दिया भगवान ने? आधार कार्ड कोड लगता है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च। कहते मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ स्थायी रूप से, निरंतर रूप से, और न मैं योगियों के हृदय में भी रहता हूँ। योगियांचा ध्यानी ध्याता ना तुलसी, भगवान योगियों के हृदय में भी नहीं रहते हैं। तो भगवान रहते कहाँ है? जहां आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। तो भगवान अपना पता खुद बताते हैं, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, माझे भक्त गाती जे थे नारदामी उभाते थे, ऐसा है। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने भी कहा है, नवम अध्याय में ज्ञानेश्वर महाराज जी कह रहे हैं, तो मी वैकुंठी नसे भानुबिंबी न दिसे, योगियांची ही मानसे उमलमुनी जाय, परितयापासी पांडवा हरपला गी वसावा, नाम भगवा करती माझा। तो मैं गुम हो चुका हूँ, भगवान सर्वत्र है लेकिन दिखते नहीं है, दिख नहीं रहे हैं। यदि भगवान को देखना हो तो संतों के पास जाना पड़ेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र व्यापक है भगवान, कण कण में विठ्ठल जड़ी स्थली भरला, व्यापक सर्वगतो हातो मुख्यत्वे वेदांतो, चिंतनाशी चित्त आसो द्यावे सादर। हाँ, बस हमारा चित्त चिंतन में लगना चाहिए। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, व्यापक है, कण कण में भगवान भरा हुआ है। विठ्ठल विस्तार नाजनी, विठ्ठल जड़ी स्थली भरला, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। दूध में मक्खन है लेकिन प्रकट करना पड़ता है। भगवान सर्वत्र है, उनको प्रकट करना पड़ता है। भगवान को प्रकट करने का माध्यम है सत्संग, भगवान के कथा का गायन, भगवान के भक्तों के चरित्र का कथन से भी भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। भगवान तो कहते हैं, मैं अपने कथा से इतना संतुष्ट नहीं होता हूँ जितना मेरे भक्तों के चरित्र का श्रवण करने से मैं प्रसन्न होता हूँ। ते ही प्राणा परवते आवड़ती मद निरुते, जी भक्त चरित्राते प्रशंसिते। भक्तों के चरित्र के मुख्य श्रोता भगवान रहते हैं, भक्तमाल के श्रोता भगवान रहते हैं। भगवान खुद, जैसे एक होता है ना, परीक्षित जी जैसे मुख्य श्रोता थे। सुखदेव भगवान ने जब कथा की तो प्रमुख श्रोता परीक्षित जी थे, और आजकल भी जब कथा होती तो मुख्य यजमान को ही रहते हैं। हाँ, तो जो रहेंगे तो वो एक मुख्य यजमान जो रहेंगे, अब उनकी जिम्मेदारी है, वो समय पर आएंगे और समय समाप्त होने के सबके पीछे चले जाएंगे, सबके पहले आना, सबके बाद में आना। वैसे एक साथ में और एक रहते हैं हनुमान जी, जो कि कथा के सबसे पहले आते हैं और कथा
होने के बाद सब जब निकल जाते हैं तो पीछे से हनुमान जी निकलते हैं, सबके पीछे चले जाते हैं। ऐसे एक है तो मुख्य श्रोता कोई कथा के रहते हैं, होते हैं। क्या विचार हो रहा था कि जहां भगवान की कथा है वहां सब विद्यमान रहते, सब आते हैं, ऐसा विचार हम लोगों का चल रहा था। तो ये जो कथा है ये अमृत स्वरूप है, अमृत की तुलना इस कथा के साथ की जाएगी। और यह बात हो रही थी कि कथा सर्वत्र है, ऐसा गोपिकाओं ने कहा है। तव कथामृतम तप्त जीवनम श्रुतिभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। ये कथा के बारे में कहा है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान की जो कथा है वो तपे हुए जीवों को अमृत के समान है। संसार में हम सब लोग संतप्त हुए हैं, दुख ही दुख है, उपाय सुख का करते हैं लेकिन सब दुख ही हमारे सामने आ जाता है। संसाराचा तापे तापनोमि देवा करिता या सेवा कुटुंबाची। तो संतप्त जीवों के लिए अमृत के समान ये कथा है। और हमें अब उस पूरे श्लोक की चर्चा नहीं करनी है, बात इतनी कहनी है कि आततम, कथा जो है वो सर्वत्र व्याप्त है। कथा इस लोक में है यह बात नहीं है, कथा देवताओं के लोक में भी है, देवता लोग भी कथा करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। और वहां ये भी है कि भगवान जितना सुनाते हैं उससे दुगुना माताएं सुनाती है। भगवान विष्णु यदि 6 महीने कथा सुनाते हैं तो लक्ष्मी जी साल भर कथा सुनाती है, ऐसा आता है। दुगुना समय तक माताएं कथा सुनाती है। तो श्रोता और वक्ता इस भागवत के कथा के साक्षात भगवान है। ऐसी ये दिव्य मंगलमयी, ऐसी ये भागवत जी की कथा है। कल हम लोगों ने कुछ प्रारंभ प्रवेश इस भागवत के महात्म्य में किया था। क्या किया था? खाली मंगलाचरण ही किया था। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया और इस कथा के मुख्य प्रवक्ता जो शुकदेव भगवान है, उन शुकदेव भगवान को हमने नमस्कार किया था। अब इस कथा के जो इसमें संवाद है, कथा में भागवत जी में ये 3 संवाद है इसमें, ये भी कल हम लोग कह चुके थे। प्रथम संवाद है वेद व्यास जी और नारद जी का। नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत का निरूपण किया है, उपदेश किया है भागवत जी का, चतुश्लोकी भागवत का 4 श्लोक का निरूपण किया है। और फिर उसी का ही विस्तार करने के लिए, और वैसे तो कहेंगे नारद जी ने उपदेश नहीं किया, नारद जी ने केवल उनको जगाया कि आप समझो आप कौन हो। ये प्रसंग आगे हम लोग विचार करेंगे। केवल उनको जगाया है, समझाया है कि आप मुझे पूछ रहे हैं मुझे क्या करना है, आप अपने स्वरूप को समझो, आप कौन है। आप भगवान का साक्षात ज्ञान अवतार है, भगवान का अवतार है, आप साक्षात भगवान है। और यह कहा भी है नारद जी ने, महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना करने वाला भगवान के अलावा और कौन हो सकता है। महाभारती जे नाही नोहेच लोकी त्रिहिति, यह कारणे मणिपे पाही व्यासोच्छिष्ट जगत्रय। अभी तक जितने ज्ञानी हो चुके हैं और आगे जितने होंगे, कथा प्रवक्ता जो जो कुछ है, कहने सुनने वाले जितने हैं, वे सब व्यास जी के झूठन ही खाते हैं। कहीं ना कहीं व्यास जी ने वह बात कही है और उसी से ही उठा करके वो कहता है। अब भले ही साक्षात नहीं है, वेद व्यास जी के ग्रंथ से किसी ने लिखा, उसके ग्रंथ से वो पॉइंट किसी ने लिया, उसको देख करके और किसी ने लिया, लेकिन मूल यदि आप आधार देखेंगे तो किसी भी बात का आधार मूल वेद व्यास जी ही है। वेद व्यास जी ने संरचना की है, तो आप साक्षात भगवान का ही अवतार है। आपको पूछने की कोई जरूरी नहीं है, आपको भगवान के ही चरित्र का विशेष रूप से गान करना चाहिए। आपने इसके पीछे बहुत कुछ कहा है लेकिन चरित्र का निरूपण नहीं किया। तो बात यह है, नारद जी का और वेद व्यास जी का संवाद इसमें है। और दूसरा प्रसिद्ध संवाद तो इसमें है ही, शुकदेव भगवान और परीक्षित जी का संवाद है, जो कि प्रधान रूप से यहाँ पर चलेगा। और तीसरा संवाद यहाँ है सूद जी महाराज और शौनक आदि ऋषि। 88,000 ऋषि एक ही साथ मिल करके इस कथा का श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य में जब उन्होंने देखा कलिकाल आने वाला भयंकर, और इस कलिकाल का भी विचार हम लोग करेंगे। अभी नारद जी जब विचरण करते हैं तो कलयुग में किस प्रकार की स्थिति आई है
कैसी विचित्र दशा कलिकाल ने की है, यह विचार आगे बताएंगे। अब हम लोगों को कुछ नहीं लगता है कलिकाल क्या है, हम लोग उसमें रहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि जो चमार के बच्चे होते हैं जो कि चमड़े में ही इधर उधर खेलते रहते बैठते रहते हैं, उनको चमड़ी की बदबू नहीं आती है। और आप लोग एक बार जाएंगे तो फिर 2 दिन तक भोजन करने की इच्छा नहीं होती, वो नाक में घुस जाती है, जैसे वो बदबू रहती है ना, दुर्गंध नाक में चला गया है। हम कहीं भी जाते तो हमें लगता है कि वो वही बदबू आ रही है, ऐसा हमें अनुभव होता है। और वही रहने वाले उनको बदबू नहीं आती है। समुद्र के पास में चले जाते हैं जहां पर वो मछली को सुखाते हैं, कितनी बदबू भयंकर आती है, लेकिन वही वो उनके बच्चे आदि सब वही खेलते रहते हैं, उनको कोई बदबू नहीं आती। उसी प्रकार से हम लोगों को ऐसा है कि इसमें इतने घुल मिल गए हैं, हमको कोई दोष दिखाई नहीं देते कली में। क्या दोष है, कौन सा दोष है, ठीक तो चल रहा है, अच्छा तो हो रहा है, कितनी कथाएं हो रही है, कितने लोग सुन रहे हैं। पहले तो इतनी कथाएं होती भी नहीं थी जो कि आजकल हो रही है। अब सुबह सुबह बैठते यहाँ पर तो इधर से एक आवाज आता है कि कोई पारायण चल रहा है, उधर से कोई कथा चल रही है, इधर से कह रहे हैं कि 10 से 12 और किसी महाराज जी का कीर्तन है। मैं सुबह बैठा था तो सुन रहा था, चारों तरफ से कथा कीर्तन हो रही है, कितनी अच्छी स्थिति है। हम लोगों को दिखता नहीं है क्या बिगड़ रहा है, लेकिन महापुरुष देखते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले युगों को भी देखा है और अभी के युग को भी देख रहे हैं, इसलिए उनको भिन्नता का अनुभव होता है। अब नाना जी जैसे उनके पुराने जमाने में उन्होंने जो देखा और अभी जो देख रहे हैं, उनको लगेगा ना जमीन आसमान का अंतर, लोगों के रहने में, वेशभूषा में, उनके बोलने चालने में कितना अंतर आया है पहले की अपेक्षा से। तो ये महापुरुष लोग देखते रहते हैं। तो ये कलिकाल से ग्रसित जीवों के उद्धार के लिए कोई साधन होना चाहिए जो कि निश्चित कल्याणकारक हो। तो क्या किया जाए, तो उन सभी ऋषियों ने मिलकर के यह विचार किया कि हम एक जगह पर इकट्ठा होकर के यज्ञ का बहाना बना करके सत्संग करेंगे। सत्संग जैसा कोई पावरफुल उपाय कलिकाल में है नहीं, ये है निश्चित ही है। तो ऐसा सोच करके, वैसे तो कहते हैं वो ब्रह्मा जी के पास में गए कि हमें यज्ञ करना है, तो ऐसा अच्छा स्थान, पवित्र स्थान हमें बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान ही आपको स्थान बताएंगे। तो वैसे तो ब्रह्मा जी का मानस चक्र कहते हैं, भगवान का सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु के पास में गए और कहा कि हमें ऐसा स्थान बताइए कि जहां हम 1000 साल का सत्र करने वाले हैं, 1000 साल तक। उस समय आयु तो ज्यादा थी ही, तो 1 साल का सत्र करना है, हमारे लिए कोई समुचित स्थान बताइए। ऐसा जब कहा तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और कहा कि मेरा ये सुदर्शन चक्र जहाँ ठहर जाएगा, जहाँ रुक जाएगा, जहाँ अंदर धस जाएगा, तो वही स्थान आप लोगों के लिए अत्यंत पवित्र है, ऐसा समझना है। तो सब ऋषि लोग सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे चले और वह सुदर्शन चक्र लखनऊ के पास में नैमिषारण्य है। तो उस क्षेत्र में जाकर के वो रुक गया और रुक करके वहां नीचे सुदर्शन चक्र जब चला गया तो उसके नेमे से वहां पर एक कुंड बना है। तो उस वही पर वो सब 88,000 ऋषि लोग इकट्ठा हो गए और वहां उन्होंने सत्र का आयोजन किया। सत्र यानी यज्ञ होता है, याग होता है, जो अपना नित्य नेम रोज कुछ हवन वहां पर करना है, ऐसा था। और कहते हैं कि जब ये सब ऋषि लोग वहां पर इकट्ठा हुए, और हुए इसलिए थे, यज्ञ के लिए नहीं, कथा का श्रवण करने के लिए। कोई अच्छा प्रवक्ता ऐसा मिल जाए और हमें कथा सुनाए, कथा सुनने के लिए वे तो कहाँ है, नैमिषे सूतमाशीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। कहते कि जब ये सब ऋषि बैठे तो उनकी जब तीव्र जिज्ञासा थी, तीव्र उनकी इच्छा थी कि हमें कथा सुननी है, तो भगवान की ही कृपा से उन्होंने सूत जी को भेजा। और सूत जी जब वहां पर आए तो उनका अभिवादन करके, उनका पाद प्रक्षालन आदि जो होता है वो सब कुछ करके, उनका आदरातिथ्य करके उनको उच्चासन में बिठाया। शौनकादिक ऋषियों ने, शौनक जिसमें प्रधान थे और बाकी और 88,000 ऋषि थे, उन्होंने उनको आसन पर बिठाया और उनको प्रणाम करके शौनक जी ने कहा, शौनक जी कैसे हैं, कथा रूपी अमृत का रसास्वादन करने में जो अत्यंत निपुण है, कुशल है,
वो ऊबते नहीं है। कथा चल रही है तो इतनी हो गई, इतना समय हो गया, ऐसा ये नहीं, कंटाळत नहीं। हाँ, ये है उनकी चित्तवृत्ति विक्षिप्त नहीं होती है, निरंतर एकाग्रता से सुनते रहते हैं। आपको कल कहा ना कि जब बुद्धि शुद्ध होती है तो वो इधर उधर जाती ही नहीं है। और यह भी बहुत प्रश्न सबके चित्त में आता ही है। ये काल जो है ना, ये अब ये सूत और शौनक आदि के संवाद का जो काल है, वो काल है भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद में 230 साल। इसमें आगे बताएंगे भगवान श्री कृष्ण जाकर के जब 230 साल हो गए तब फिर ये कथा सूत जी ने शौनक आदि को सुनाई है, यह बात आई है आगे। तो मतलब कलिकाल का नूतन ही प्रारंभ हुआ था, परीक्षित जी का राज्य समाप्त हुआ था और बाकी उनके पुत्र का या पोते का राज्य चल रहा होगा, उस समय ये कथा हुई है। तो कहना यह है कि उस जमाने में तो कोई यांत्रिक प्रगति तो थी ही नहीं जो माइक आदि की व्यवस्था हो। 88,000 श्रोता बैठे हैं और सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, कैसे सुनी होगी उन्होंने? एक सोचो ना, क्या था उनके पास? हमारे पास तो ये तकत आदि है, बढ़िया से सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, उनके पास क्या था? और यदि था तो वो तो क्या महात्मा कैसे? संग्रह कुछ है नहीं ना। अब हमको तो बैठने के लिए इतना बढ़िया मकान है, शांति से हम सुन रहे हैं, वहां वो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, बस खाली जगह है, वहां पर बैठे होंगे कथा सुनने के लिए। और एक कुछ ऐसा मिट्टी आदि का आसन ऊपर करके थोड़ा सा, और उसमें जो कुछ कुशासन आदि तो थे ही, उसको डाल करके सूत जी को बिठाया होगा। यही आदरातिथ्य था उनका। कोई चाय कॉफी आदि का ठंडा गर्म कुछ थोड़ी था उस समय। जैसी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में उनको बिठाया। तो कथा उन्होंने कैसे सुनी होगी 88,000 ऋषियों ने? ये हमें प्रश्न जब होता है तो इस प्रश्न का उत्तर भी यही है कि यदि एकाग्रता से हम सुनते हैं ना, तो बहुत दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी सुन सकता है उसको। निकट बैठे हुए व्यक्ति को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और दूर का व्यक्ति उसको सुन रहा है। जैसे कि हम लोगों को कोई गाली दे रहा है, हमारे बारे में कुछ कह रहा है, कोई व्यक्ति अपना ही व्यक्ति है और दूर में बैठा हुआ हमारे बारे में कुछ कह रहा है, हमें सुनाई देता है। तो पूरी एकाग्र होकर के हम सुनते हैं, कहते तुमने ऐसा कहा हमारे बारे में, तो हमें वो सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है? हम एकाग्र होकर के सुनते हैं, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो एकाग्रता यदि हो तो दूर दूर तक हमें सुनाई देता है। नहीं तो बेंच पर पहला बैठा हुआ विद्यार्थी भी कहते हैं क्या कहा, क्या कहा आपने? वो इधर उधर है, मोबाइल देख रहा था, कुछ मैसेज आया था। आजकल तो होता ही है वो साथ में विद्यार्थी के। एक ये भी जैसे राम जी के बाहर के प्राण है लक्ष्मण जी, तो वैसे आजकल मनुष्य का ये बाहरी प्राण है, तो ये साथ में रहता ही है। तो कुछ आया तो उसके तरफ ध्यान जाने के कारण से शिक्षक ने क्या कहा वो समझ में नहीं आता है, एकाग्रता भंग हो जाती है। एकाग्रता यदि हो तो दूर दूर तक भी हम कथा को सुन सकते हैं, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस समय के महापुरुष तो उस प्रकार से वो थे। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने भी जैसे कहा है ना कि सभी इंद्रियों को श्रोत्र में ला करके बिठा दीजिए, मतलब सभी इंद्रियों का जो सामर्थ्य है वो एकत्रित करके वो श्रोत्र में भर दीजिए। चक्षु नजदीक के वस्तु को भी देख नहीं सकती है क्योंकि उसका सामर्थ्य सब इधर आया है, इधर चला गया है, ऐसा है। जैसे कि हम एक दूसरे को मदद करते हैं ना, कभी हमारे कोई है जैसे क्या कहते ज्ञाति लोग ही है, अपने ही भावबंद है, जैसे तो हमें कोई कुर्सी चाहिए या कोई तकिया चाहिए या कोई चटाई चाहिए, तो हम सब लोग वहां ले जाते हैं, रख लेते हैं, वहां दे देते हैं, वो सब हो जाती है, इकट्ठा वहां पर कर लेते हैं और डालते हैं। तो जब वो वहां है तो यहाँ तो है नहीं, कुर्सी जब वहां पर हमने दे दी है और अभी हमारे घर में अचानक कोई आए तो हमारे पास उनको बिठाने के लिए कुर्सी है नहीं, है ना, क्योंकि कुर्सी हमने उधर दे दी है, यहाँ तो कुर्सी हमारे पास नहीं है। तो उसी प्रकार से जब चक्षु इंद्रिय को हमने श्रोत्र के पास में भेजा है कि अब तुम्हें अपना पूरा सामर्थ्य श्रोत्र को दे देना है, मतलब तुम्हें और देखना नहीं है, चक्षु को इधर उधर देखना नहीं है, घ्राणेन्द्रिय को इधर उधर सूंघना नहीं है, त्वगेन्द्रिय को किसी को स्पर्श नहीं करना है, मन को और कोई सोचना नहीं है, बस वही श्रोत्र से जो आ रहा है उसमें अपने सभी इंद्रियों को केंद्रित करना है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऐसी एकाग्रता यदि हो जाती है, योग्य होती कृपा करो संति अवधान ध्यावे, ऐसे होता है। अर्जुन के पंक्ति, अर्जुन ऐसा श्रोता, कितना विचित्र प्रसंग था,
गीता जी को जब सुनाया जा रहा था उस समय भयंकर ऐसे जो जैसे बॉम्ब स्फोट कैसे होता है, बम या बॉम्ब जो होते हैं तो उसका स्फोट जैसे होता है, फटाके बजती है तो फिर क्या है, हमारा चित्त जो है विक्षिप्त हो जाता है, तो हम जो पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आता है। युद्ध का जैसा प्रसंग है, सब लोग वहां ऐसे थे, शेर जैसे उनका आवाज था, उनको कोई और गर्जना करने के लिए कोई शंख बजाने की आवश्यकता थी, कुछ वाद्य बजाने की जरूरत थी, ऐसा नहीं, उनका आवाज ही ऐसा था, भीमसेन आदि का आवाज ही ऐसा था कि उनके आवाज से बहुत सारे लोग मर जाते थे, इतनी भयंकर ध्वनि उनकी होती थी। ऐसे ध्वनि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं, कैसी कैसी विचित्र एकाग्रता होगी अर्जुन की। थोड़ा मतलब हम उस प्रसंग को यदि याद करते हैं कि ऐसे ऐसी परिस्थिति होगी, इधर उधर सब इस पक्ष वाले लोग हैं, उस पक्ष वाले लोग हैं, और कुछ ही समय में युद्ध शुरुआत होने वाला है। प्राणी का आवाज, घोड़्यांचा आवाज, हाँ, सब का आवाज है ना, सब हाथी की चिंगाड़, घोड़ों का जो होता है, जो उनकी रेंगना आदि, जो उनका अपना अपना आवाज कहा गया है, तो उन सभी आवाज और मनुष्यों के आवाज, इस प्रकार के विक्षिप्त स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं और अर्जुन एकाग्रता से सुन रहे हैं। कैसी विचित्र एकाग्रता होगी अर्जुन की। ऐसे एकाग्र जो होते, इसलिए तो अर्जुन को चुना भगवान ने। गीता जी का दिव्य तत्व ज्ञान ऐसे वैसे श्रोता को कैसे दिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना, तो ऐसी एकाग्रता यदि होती है तो ये सब कुछ दूर दूर होने पर भी श्रवण होता है। शौनक जी ने सूत जी महाराज जी को प्रणाम करके प्रश्न पूछा है, कहा कि हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए कोटि सूर्य के समान है। एक सूर्य का यदि उदय होता है तो संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है। अभी पूरा अंधेरा है, सूर्य भगवान सुबह आ जाते हैं। कितने सूर्य उदित होते हैं एक साथ? सूरज कितने आते हैं सुबह सुबह? एक सूर्य आता है। एक सूर्य आता है तो अंधकार कहीं नहीं रहता, अंदर बाहर सब अंधकार को नष्ट कर देता है। पूर्व दिशेच्या रावळे, हाँ, उदयाचा अंशमाळी, एरवी दिशा तेज काळी, ऐसा है। उदय पूर्व दिशा में हो जाता है, बाकी सब दिशाएं प्रकाशित हो जाती है, उनको कहीं जाना आना नहीं पड़ता है। ऐसा यह है। तो एक सूर्य भगवान में इतना सामर्थ्य है, और सूत जी को कह रहे हैं कि आप तो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले हैं, और इसलिए हे सूत जी महाराज, हम लोगों के कर्ण को, कान को सुनने के लिए जो बहुत मधुर हो, ऐसे कथामृत का पान आप हमें कराइए, ऐसे कहा। बहुत कुछ प्रश्न इसमें पूछे गए हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इससे युक्त विवेक हमारा कैसा बढ़े, मतलब भक्ति की कैसे वृद्धि हो, या ज्ञान की वृद्धि कैसे हो, वैराग्य हमारा कैसा बढ़े, विवेक हमें कैसे प्राप्त हो। विवेक यानी क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसका निश्चयात्मक जो ज्ञान होता है उसे विवेक कहते हैं। वो उसमें वो ये नहीं होता कि हम करें या न करें, ऐसा नहीं। जिसकी विवेक की बुद्धि होती है ना, वो तुरंत करना है, वो कर लेता है, उसको सोचना नहीं पड़ता है उसको। जैसा जो बुद्धिमान छात्र हो, परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो उसको इसका उत्तर ये है या वो है, या ये है या वो है, ऐसा सोचना नहीं पड़ता है उसको, तुरंत उत्तर लिख देता है वो। और क्या 3 घंटे का समय रहता है, लेकिन 1.5 घंटे में पूरा प्रश्न पत्रिका, उत्तर पत्रिका लिख करके तो बैठा रहता है और चेक करता है क्या क्या हमारी गलती हो गई है। आखिरी का वो बताते भी है ना, आखिरी का आधा घंटा इसलिए रखना है कि जो हमने पीछे लिखा है उसमें कोई गलती तो नहीं हुई है, खुद का पेपर खुद ही चेक करना है। पहले तो आधा घंटा वो प्रश्न देख लेते हैं पूरा, आखिरी का आधा घंटा अपने उत्तर पत्रिका चेक करते हैं, बाकी बीच में जो समय रहता है उतना ही वो समय लिखते हैं। बस पहले पढ़ते समय उनके सब प्रश्न उत्तर उन्होंने उपस्थित करवा लिए कि इस प्रश्न का अमुक उत्तर, इस प्रश्न का अमुक उत्तर है, सोच सोच करके तुरंत वो लिख लेते हैं। आप लोगों का ज्यादा उसमें अभ्यास है, सब पढ़ाने वाले हैं, तो ये जैसे होता है। तो विवेक इसे कहते हैं, निश्चय। निश्चयात्मक ज्ञान की वृद्धि कैसे हो, और माया का और मोह का, आसक्ति का निराकरण वैष्णव लोग कैसे करते हैं। वैष्णव ही कथम क्रियते, वैष्णवों के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि ये भयंकर कलिकाल है, और इस घोर कलिकाल में जीव आसुरता को प्राप्त हो चुका है। मनुष्य नहीं रहे, मनुष्य राक्षस हो गए, आसुर, और आसुर के बाद में राक्षसी वृत्ति हो गई। कलीचे महिमा
असत्याचे रिझले जन पापा देती अनुमोदन करीती हेळन संतांची। अब ये इसमें पूरा कली का महिमा ही आ गया, आएगा कली चे महिमा है। असत्यासी रिझले जन, झूठ बोलने वाले को बहुत प्रसन्न होते लोग, खुद भी प्रसन्न है, दूसरे को ऐसा ही। और झूठ झूठ बोल करके ना आपको, अरे आपके लिए, जब हम लोगों को तो बहुत बार लोग फंसाते ऐसे ही, कहते कितने की ये वस्तु, 100 रुपए की। अरे नहीं नहीं, ऐसे हम लोग तो महात्मा है, संत नहीं है, कम से कम वेशभूषा में है, कम करो कुछ। अरे महाराज आपको देख करके तो 100 कहा, हम दूसरे को 200 में बेचते हैं और बताते 500 है, और आपके लिए हम 100 में दे रहे हैं। हालांकि वो वस्तु 50 रुपए की होती है, वो हमको ठगा रहा है, 50 रुपए और कमा रहा है, लेकिन कह रहा है कि आपके लिए। बस हमने आपको देख करके ही, ज्यादा नहीं बताया, उसकी जो हमारी खरीदी की कीमत है वही हमको दे रहे हैं, आपसे कमा करके हमको नरक में थोड़ी जाना है, ऐसा कहता है उल्टा। तो बस ऐसा ही झूठ बोल करके, दबा करके झूठ बोलते हैं, पता भी नहीं लगने देते हैं, इतना उनका अभ्यास है। संतांचे हेळन करती, संतों की निंदा करते हैं, ऐसा इस प्रकार की वस्त्र पहनते हैं कि आजकल लोगों को आश्चर्य लगता है ऐसे कपड़े पहन करके। मैं उस दिन गया, उधर जो गया, मतलब उन लोगों की भी कोई गलती नहीं है, ये कह रहा हूँ, आजकल हुआ ही ऐसा ही। तो वो बैठे थे, अन्ना बैठे थे, धनो अन्ना, तो मैं इस प्रकार के वेशभूषा में वो गया। तो खेती में जाते समय क्या होता है, उनको लगता है कम से कम खेती में जाते समय वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो कि गंदे जैसे कैसे पैंट आदि पहन करके, ये उनका अभ्यास है। तो उन्होंने कहा कि मतलब माता जी को पूछ रहे थे वे कि हे सोहळ्यामध्ये असंच का काय माता, सोहळ्यामध्ये असं, मतलब ये ऐसा पहनना है क्या हमेशा के लिए, ऐसा उन्होंने ये कोई अनादर की भाव से पूछा होगा, नहीं ये वो बात नहीं। एक कह रहा हूं हमको आश्चर्य लग रहा है, ये हमारी वेशभूषा है, भारतीय वेशभूषा है, जैसे माताओं की वेशभूषा है वैसे पुरुषों की वेशभूषा है। लेकिन हम इतने गिर गए हैं कि हमको वो अब जो असली वेशभूषा है उसको देखने में हमें आश्चर्य सा अनुभव होता है, महसूस होता है। संस्कृत सुनकर के हमको लगता है पुराने जमाने की बात है, ये अभी थोड़ी वेशभूषा हट गई, मतलब जो हमारी भाषा है वो हट गई, पूरे हम संस्कार को भूलते हुए जा रहे हैं, आसुरता को प्राप्त हो गया जीव। ये चलो जैसा है काला है तस्वीर ऐसा कह करके लोग चलते हैं, जैसा है उस प्रकार से चलना पड़ता है। वेशभूषा से इतना कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है, नहीं आता ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं, हमारी वृत्ति में सफाई होनी चाहिए, हमारा आचरण पवित्र होना चाहिए। बाकी हम कैसा रहते हैं ये तो दिखावा बहुत ज्यादा है। जहां अच्छा सा दिखाई दे रहा है वहां जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसा है। कलीमध्ये संत, पोटासाठी संत, ये दाम्भिकता, ये इसका विचार अब आगे आएगा। ये सब जीव असुरता को प्राप्त हो गए हैं, तो इसलिए दुख से व्याप्त ऐसे जीवों के कल्याण का सर्वोपरि साधन क्या है, जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है और अत्यंत कल्याणकारी है, निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा साधन क्या है आप बता दीजिएगा। इस प्रकार से प्रश्न जब सूत जी ने किया है, क्योंकि संत ऐसे होते हैं कि जो कि ये कहा गया है चिंतामणि एक मणि विशेष है जो कि इस लोक के सुख आपको दे सकता है। चिंतामणि जो आपके पास में भी हो तो जो आप चाहेंगे आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, कल्पना करो बस वो आ जाएगा। लेकिन इसी लोक का वो पदार्थ होना चाहिए, आपको दे देगा। आपको 10 लाख चाहिए तो इसी समय 10 लाख देगा, आपको 10 किलो सोना चाहिए वो दे देगा। हाँ क्या आवडीची धनी पुरविती, हाँ तो ये कामधेनु कल्पतरु चिंतामणि, हाँ आवडीची धनी पुरविती। 3 पदार्थ ऐसे हैं, कामधेनु कल्पतरु और चिंतामणि। अब इसमें इन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं, कहा कि चिंतामणि इस लोक के सुख को देता है और कल्पतरु स्वर्ग के सुख को दे सकता है। लेकिन सद्गुरु संत यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो वे योगियों के लिए दुर्लभ ऐसा जो वैकुंठ है उस वैकुंठ धाम का दर्शन कराते हैं, अर्थात अथवा वैकुंठ यानी भगवान का दर्शन कराते हैं। वैकुंठा पुरुषा प्राण प्राण प्रणव पुतु, भगवान का नाम है एक वैकुंठ, भगवान का दर्शन कराने वाले ऐसे संत महापुरुष होते हैं। इसलिए हमारे कल्याण का सर्वोपरि साधन क्या, संत जो पूछ रहे शौनकादिक, उनके कल्याण में कोई संशय नहीं है, उनका कल्याण तो होने ही वाला है। हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए संत पूछ रहे हैं कि इन लोगों के लिए क्या साधन है। हम लोगों के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा है
सूत जी महाराज जी बहुत प्रसन्न हो गए उन प्रश्न को सुन करके, और उन्होंने कहा कि आपको कथा सुनने में बहुत ही प्रीति है, कथा के प्रति आप प्रीति ही शौनक चित्ते थे, कहते आपके चित्त में भगवान के प्रति बहुत प्रेम है, स्नेह है, और इसलिए मैं अभी विचार करके कहता हूँ, तो सभी शास्त्रों का सार हो इस प्रकार की बात मैं आपको कहता हूँ, जो कि भक्ति की वृद्धि करने वाला है। अंतःकरण में भगवान के प्रति जो प्रेम है, भक्ति है, प्रीति है, जिससे भगवान अपने अधीन हो जाते, भाव बड़े आकड़े भगवान अधीन बन जाते हैं भक्त के। इस प्रकार की जो भक्ति है, उस भक्ति को बढ़ाने वाला, भगवान को संतुष्ट करने वाला ऐसा साधन मैं अभी आपको कहूंगा, आप एकाग्रचित्त होकर के श्रवण करो, ऐसा कहा। और क्या क्या कहा उन्होंने, क्या उपाय बताया, तो कहते हैं काल रूपी सर्प के मुख से ग्रसित, मुख के ग्रास में हम सब लोग जा रहे हैं, है भी क्या कहते हैं ना कि मतलब कब काल, वो हम काल के मुख में हैं, खाली दबाना बाकी है, कभी भी कोई भी किसी का भी समय आ सकता है। ऐसे ये काल रूपी सर्प से ग्रसित जो हम लोग पीड़ित हम लोग हैं, और ऐसे हम लोगों के दुख के निवृत्ति का एकमात्र साधन कलयुग में कहा है श्रीमद् भागवत शास्त्र। यह कलिकाल में शुकदेव भगवान ने कहा है, और इस भागवत के अपेक्षा से और कोई चित्त शुद्धि के लिए उपाय नहीं है। बहुत जन्मों की पुण्याई यदि हो तो भागवत जी की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से कहा गया। और इस भागवत जी के बारे में यह बात कही कि कहते हैं कि जब शुकदेव भगवान परीक्षित जी को भागवत सुनाने के लिए सिंहासनासीन हो गए, जब वो बैठ गए और कथा सुनाने ही वाले थे, तो कहते हैं कि उसी समय देवता लोग वहां पर उपस्थित हो गए। स्वार्थी स्वकार्य कुशलः, जो अपना कार्य करने में अत्यंत निपुण है, तत्पर है, इस प्रकार के देवता लोग, इंद्रादिक देवता वहां पर आ गए। और कैसे आ गए, अमृत का घड़ा लेकर के, जो उनके पास अमृत है उस अमृत को लेकर के वो आए, और उन्होंने कहा ये अमृत आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, क्योंकि परीक्षित जी की समस्या क्या है, 7 दिन में इनकी मृत्यु होने वाली है, तो उनको जीवित रखना है, उनकी मृत्यु ना हो, उनको मृत्यु से डर है ना, तो अमृत पिला दीजिए, और ये जो कथामृत है वो आप हमें दे दीजिए, ऐसा कहा कथामृत। तो अभी आपको यह भी शंका उपस्थित जरूर हो गई होगी कि कथा सर्वत्र है, पहले कहा वैकुंठ आदि सभी लोगों में कथा है, तो उनको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी शुकदेव भगवान के पास में, ऐसी भी यदि शंका होती है कथाएं वहां पर भी है, लेकिन शुकदेव जैसे महापुरुष के मुख से कथा उनको कहाँ सुनने के लिए मिलेगी। शुकदेव भगवान ऐसी कथाकार है कि आज ये 7 दिन वहां, फिर वहां कथा है, फिर वहां कथा है, और 3 साल का हमारा क्या कहते हैं वो भरा हुआ है, पूरा बुक है। कथा हमारे पास में नहीं है। हाँ, 10-5 लाख देते हो तो 2-4 कैंसिल करके आपकी हो जाएगी। ऐसे कथाकार शुकदेव भगवान है क्या? उमरते थोड़ी कथा के लिए, हमें बोलने का अवसर मिले, हमारी प्रसिद्धि हो, हमारी ख्याति हो, लौकिक हो, ये नहीं है शुकदेव भगवान के कथा का मतलब। शुकदेव भगवान उनके चरित्र में है 6 मिनट से ज्यादा समय तक वो भिक्षा मांगने के लिए जब जाते हैं तो वहां खड़ा रहते 6 मिनट, गो दोहन के लिए जितना समय लगता है देशी गाय को दोहन करने के लिए, बस उतने समय तक शुकदेव भगवान खड़े रहते हैं। नहीं तो शुकदेव भगवान कहीं पर भी रुकते नहीं है, एक क्षण के लिए भी, ज्यादा नहीं, वो विचरण करते रहते हैं। क्या कहते हैं ना, वो बहता जोगी, चलता जोगी और बहता पानी जैसा जो होता है। बहता पानी पवित्र रहता है, हमेशा बह रहा है तो वो पवित्र है ऐसा माना जाता है। और संत महात्मा जो होते हैं वो एक जगह नहीं रहना चाहिए, उनको घूमता रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। यहाँ तक कि एक पेड़ के नीचे एक दिन रहा है तो दूसरे दिन उसी पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, ऐसी वस्तुता महात्माओं की रहनी थी, अभी नहीं है, ऐसा था। क्योंकि उसी पेड़ के नीचे दूसरे दिन रहेंगे तो उस जगह के प्रति आसक्ति हो जाएगी, हाँ ये मेरा है, ऐसा हो जाएगा। ये आसक्ति नहीं मेरी जगह, हाँ मेरी जगह, ऐसा हो जाएगा। तो ये तो बारी में जाते तो क्या कहते हैं, नहीं पिछली बार मैंने यहाँ पर आसन डाला था, ये मेरा है, ऐसा वहां पर ही हो जाता है। इतना हम लोगों का ऐसे चित्तवृत्ति इतनी गिरी हुई है, तो ऐसा यह है।
सुखदेव भगवान ऐसे हैं। तो सुखदेव भगवान के मुख कमल से कथामृत का पान इंद्रादि देवताओं को नहीं होता है, इसलिए इंद्रादि देवता आ गए। ठीक अभी भी आप लोगों की यह भी बात लगेगी कि यदि उनको कथा ही सुननी थी तो सबके साथ में बैठ जाते। कथा सुनने के लिए आपको वहां जाने की क्या जरूरत है? ये कथा लेकर के आप चलो, फिर हमको वहां आप हमारे घर में सुनाओ, ऐसा क्यों? जहाँ कथा हो रही वहां बैठो ना। गंगा जी का किनारा है, तट है, और इतने महापुरुष सब बैठे हुए हैं, आपको उनके साथ सुनने में क्या दिक्कत है? यदि हम इनके साथ सुनेंगे तो हम देवता कैसे रहेंगे? हम तो देवता है ना, हम क्या इन सभी ग्रहों के ऊपर शासन करने वाले हैं? जैसे एक सामान्य नेता भी होता है तो कहीं बैठना नहीं चाहता है चुनाव के अलावा, वो तो ऊपर ही बैठेगा, ऐसा यह है। ये तो देवता है, उनका घमंड, उनका अहंकार उनको कैसे नीचे बैठने देगा? और ऊपर रह करके वो कथा सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि कथा सुनने के लिए हमेशा नीचे बैठना पड़ता है। कोई भी उपदेश सुनना है, कोई भी बात सुननी है तो वह नीचे बैठ करके ही सुनाई जाती है, सुनी जाती है, ऐसी पद्धति है। भगवान शंकर आदि भी जब याज्ञवल्क्य जी के पास में या भरद्वाज जी के पास में, जिनके पास कथा सुनने के लिए जाते हैं, पहले वे ऋषि उनका पूजन करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर जी है तो सबके नियंता है, सबके जगत उत्पत्ति स्थिति लय के कारण है। ऐसे भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। लेकिन जब भगवान शंकर जी कहते हैं कि अब आपका हो गया आदरातिथ्य, अब आप ऊपर बैठिए, हम आपसे कुछ जिज्ञासा करना चाहते हैं, हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं। तो जब भगवान शंकर जी और पार्वती जी भी जब कथा सुनते हैं तो नीचे बैठते हैं और कथा करने बैठते हैं। अब ये देवताओं यदि वहां कथा सुनना चाहेंगे तो नीचे बैठना तो उनका है नहीं, अहंकार उनको बैठने नहीं देगा, और ऊपर बैठ करके कथा सुनना ये है नहीं, परंपरा नहीं, प्रणाली नहीं है, ये नहीं सुनना चाहिए। हनुमान जी को पिशाच क्यों होना पड़ा? भगवान गीता जी का उपदेश अर्जुन को कर रहे हैं और हनुमान जी ऊपर सुन रहे हैं। ध्वजस्तंभावरी मारुति, जो मूर्तिमंत ध्वजस्तंभावरी मूर्तिमंत शंकर हुआ, शंकर सारथी सारंग धरो अर्जुनेशी। तो ये ऊपर बैठ करके हनुमान जी गीता जी का तत्व ज्ञान सुन रहे हैं। तो ये जब भगवान के तो समझ में नहीं आए ऐसी बात नहीं, लेकिन कुछ समय तक तो भगवान ने सुनने दिया। और जब दूसरा अध्याय पूरा हो गया, सुना, तो हनुमान जी नाचने लगे। वो होता है ना आनंदातिरेक के कारण से। वैसे शरीर से देखा जाए तो हनुमान जी बंदर के वेश में है, तो बंदर वैसे भी चंचल होता है, वो एक जगह रह नहीं सकता है। अब उसको और हनुमान जी को जो चाहिए वो सुनने को मिला, और भगवान के मुख कमल से सुनने को मिला, तो फिर वो उनका तो आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं, होश ही नहीं, नाचने लगे वहीं पर। तो हनुमान जी का नाचना मतलब वो क्या है? रथ का इधर उधर हो जाना, ऐसा होने लगा। भगवान ने ऊपर की ओर देखा, क्यों हनुमान जी क्या हो रहा है? तो वो तो मस्त थे, बोले बहुत बढ़िया बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, और वो नाचने लगे। कहा कि तुमने मुझे पूछ करके सुना? मुझे सुना तो नहीं, पूछ करके आप सुना रहे थे, बस बैठ करके आ रहा था, काट दिया मैंने, एकाग्र होकर के कर दिया, बिना पूछे तुमने सुना कैसे? और दूसरी बात यह है कि ऊपर बैठ करके सुना तुमने, सुनना था तो नीचे आना था। हालांकि भगवान ने उनको ऊपर बिठाया फिर भी जब कहा कि तुमने सुना तो ऊपर बैठ करके क्यों सुना? सुनने के लिए नीचे, सुनने के लिए नीचे सुनना चाहिए था तुम्हें, ऊपर क्यों सुना तुमने? जाओ पिशाच हो जाओ। तो कथा सुनने की एक पद्धति है, उसी पद्धति से कथा सुननी चाहिए। देवता लोग आए तो एक तो अहंकार लेकर के आए, दूसरी बात यह है कि एक क्या कहते हैं उसमें व्यापारी बुद्धि से आए कि हम ये अमृत परीक्षित जी को दे रहे हैं, अरे कथा रूपी अमृत हमको दे दीजिए। तो कहते सुखदेव भगवान ने उनको बहुत फटकारा, कहा कि कहाँ ये कथा रूपी अमृत और कहाँ तुम्हारा वो तुच्छ देवामृत, ये इसकी और उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। ये देवताओं का अमृत कोई पान करता है तो क्या होता है? उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। अमृत पीने वाले का पुण्य नष्ट होगा, क्यों? क्योंकि उनके लिए कुछ समय है ना, स्वर्गादिक लोकों में निरंतर रहना नहीं है वहां। आपका जितना पुण्य है तो उस पुण्य जब तक है, जितना है तब तक ही आप स्वर्ग में रह सकते हैं। मग तया पुण्याची पावटी सरे सवेची उठी उतरे एवं लागते मागरे। मृत्यु लोक का तो कुछ समय है। 5 स्टार होटल में जब तक आपके पास में पैसा है तब तक आपको है, बाकी आपको भगाया जाएगा। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने और भी उदाहरण दिया है, क्या है?
मतलब दारही चे पुणे चे वेश्या का जो उदाहरण दिया है का वेश्या भोगी कवडी वेचे मग दारही चे तैसे लाजीरवाणी दीक्षितांचे काय सांगू। तो पैसा यदि आपका समाप्त हो गया तो वेश्या भी आपके पीठ में लात दे करके आपको भगा देगी, वो नहीं देगी तो उसके लोग रहेंगे इसको भगाओ बाहर करो। इसी प्रकार से स्वर्गाधिक लोगों में भी अमृत पीने का अधिकार तब तक है जब तक आपके पास में पुण्य रूपी संपत्ति है। तो बात यह हो गई कि देवताओं के अमृत का पान करने पर आपका पुण्य नष्ट हो जाता है, लेकिन कथामृत का पान करने पर पुण्य नष्ट नहीं होता है। कथामृत के पान करने पर परम शुद्ध ऐसा जो शुद्ध पुण्य है केवल, जो कि भगवान का निरंतर सानिध्य प्राप्त कराने वाला है, ऐसे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। माते जने पावी जेते शुद्ध पुण्य, ऐसे भगवान के प्राप्ति कराने वाला अत्यंत पवित्र अंदर बाहर से जो पुण्य ही पुण्य है, ऐसा है। ऐसे पुण्य की प्राप्ति इस कथामृत से होती है। कहाँ तुम्हारा अमृत, कहाँ ये अमृत, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और दूसरी बात यह भी है कि देवताओं के अमृत के पान करने वाले को भी मरना पड़ता है, उनको मरना है। मतलब कुल मिलाकर बात वही हो गई, पुण्य जब तक है तब तक उसका भोग होगा और बाद में उनको मरना पड़ेगा। कथामृत के पान करने वाले को मरना नहीं पड़ता है। मरना नहीं पड़ता है मतलब क्या, कथाकार अमर हो जाते हैं, कथाकार अमर हो जाते हैं। अमर तो कथाकार क्या होते, वैसे देखा जाए तो सब अमर ही है। स्वरूप हमारा अमर है, हम भगवत स्वरूप ही है। हर एक जीव जो है वो परमात्मा का जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो परमात्मा स्वरूप ही है। हम परमात्मा स्वरूप है लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। अमर आहा संत तुकाराम महाराज जी कह रहे, माझे मरण माझे मरुनी गेले मज केले अमर। देवाचे बरे तुका म्हणे खरे तुम्ही। हाँ सब लोग आप भगवान ही है, भगवान ही है। इस प्रकार से संत तुकाराम महाराज जी कह रहे हैं। जीव परमात्मा दोनी बैसोनिया ऐक्यासने जयाचे हृदय भोनी विराजते, ऐसा जो है मतलब दोनों एक ही है। इस प्रकार की बातें कही गई है। यह चल रहा था स्वर्ग का जो अमृत है उसका पान करने वाले को मरना पड़ता है, लेकिन कथामृत के पान करने वाले को शाश्वत भगवत स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार का एक कथामृत है, तो यह बदले में हम नहीं दे सकते। सुखदेव भगवान ने उनको फटकार करके भगा दिया वहां से, जाओ तुम यहाँ कथा के लायक नहीं हो। तुम्हारे जैसे यहाँ धंधा करने वाले लोगों की यह जरूरी नहीं है। नहीं आपकी कथा की शोभा बढ़ेगी, बड़े बड़े लोग आएंगे। आजकल होता है ना, कथाओं बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जाता है। अब वो क्या खा करके आते, क्या पी करके आते, कहाँ से आते, कैसे आते पता नहीं, और उनके सामने आकर के उनके हाथ से आरती हो रही है और वो उनका पूजन व्यास जी का उनके हाथ से हो रहा है। ये सब कुछ हो रहा है क्यों? कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है और लोग ज्यादा आते हैं उसमें, देखते क्या रही, ये नेता भी आया था। ये होता है। सुखदेव भगवान ने कहा कि हमें अपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी नहीं है, हमारा जैसा वैसा ठीक है, तुम भगो यहाँ से। देवताओं को उन्होंने भगा दिया। कहते हैं कि ये जब कथा हो गई और परीक्षित जी की मुक्ति हो गई, तो इस कथा के सुनने से परीक्षित जी की मुक्ति को देख करके ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए, कहते हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि एक पलड़े में भागवत जी को रखा। जो कथा है, जो तराजू होते हैं ना, तराजू के एक पलड़े में भागवत कथा को रखा और दूसरे पलड़े में सभी साधनों को रखा। जितने साधन है, ज्ञान ध्यान धारणा भजन समाधि जो कुछ कहे हैं, उन सभी साधनों को, जप तप अनुष्ठान व्यर्थ कासया करने जो कहा है, जितने साधन अन्य थे उन सभी साधनों को एक पलड़े में रखा और बराबरी करने का प्रयास किया ब्रह्मा जी ने कि केवल कथा एक तरफ है और बाकी के सब एक तरफ है, केवल मोदी जी एक तरफ है और बाकी सब एक तरफ है। जैसे चल रहा है ना, तो वैसे उस प्रकार से उन्होंने किया कि कथा एक तरफ की और बाकी सब दूसरे पलड़े में जब डाला तो आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि जो कथा का पलड़ा था वो भारी हो गया और बाकी सब साधन ऊपर आ गए। सभी साधनों से सर्वोत्कृष्ट साधन कथा है। सर्व साधनाचे सार भव सिंधु उत्तरी पार, सभी साधन इसमें आ जाते हैं। क्या कहते हैं ना, योग याग व्रत नेम धर्म दान साधन। भगवान का भजन करने वाले को और कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं, कथामृत का पान करने वाले को और कोई करने की जरूरी ही नहीं है। इस प्रकार से लघुनी अन्यानी जातानी गौरवेन इदं महत्, अन्य सब साधन हल्के हो गए।
और ये साधन अत्यंत भारी हो गया। इस प्रकार का ये जो भागवत शास्त्र है ये कलिकाल में पढ़ने से, श्रवण करने से शीघ्र ही वैकुंठ रूपी फल को प्रदान करने वाला है, ऐसा कहते हैं। और ये जो कथा है इसका जो श्रवण होता है 7 दिन में इसका श्रवण किया जाता है। ये जो सप्ताह श्रवण की विधि है तो ये इसके बारे में फिर आगे उन्होंने पूछा है कि कहते हैं कि ये जो 7 दिन के कथा की पद्धति चली ये कैसे चली। तो इसके बाद में सूत जी महाराज जी ने कहा है कि कहते हैं एक बार की बात है, विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये जो ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हैं, शंकर जी से भी पहले ये सबसे प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जब प्रारंभ किया तो सबसे पहले उन्होंने जो उत्पन्न किए हैं, जिनकी सृष्टि की है, वे हैं ये 4 महर्षि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो ये ना महापुरुष वहां पर गए थे सत्संग के लिए और नारद जी ने उनको देखा। बद्रीनाथ धाम में नारद जी ने सनत कुमारों का दर्शन किया और जब सनत कुमारों का दर्शन नारद जी ने किया तो नारद जी की ओर देख करके, और दर्शन किस लिए किया, नारद जी छोटे भाई हैं और सनत कुमार बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई का दर्शन छोटे भाई करते हैं। ये भी है, उधर हम लोग देखते भी और आश्चर्य लगता है, उस तरफ अभी भी पद्धति है, बड़े भाई को एक ही भाषा में नहीं बोलते उधर, हमारे भैया आए चले गए, प्रणाम, हाँ प्रणाम भी करें। वो 1 साल का भी बड़ा हो ना तो शुरुआत करते समय दंडवत कहेंगे, जो क्या जैसी पद्धति हो उनकी उस प्रकार से वो करते हैं, प्रणाम करते हैं। चरण स्पर्श क्या कहीं वो है, वो जाति वो बोलते हैं, कहीं चरण स्पर्श कहते हैं, कहीं पाया लागू कहते हैं, जो कहते हैं उनके, लेकिन बड़े का आदर वहां किया जाता है। नारद जी है, नारद जी छोटे भाई है और सनत कुमार जी बड़े भाई है, तो इसलिए बड़े भाई पिता के समान होता है। धर्मराज आदि का सब आदर करते थे कि नहीं, सभी पांडव करते ही थे। और वैसे देखा जाए तो दुर्योधन का भी दुशासन आदि का आदर करते ही थे, बड़ा था, मूर्ख भले ही था लेकिन बड़ा था, तो ये बड़ों का आदर किया जाता है। जैसे कैसे हो, नारद जी ने उनको प्रणाम किया और नारद जी की तरफ जब देखा सनत कुमारों ने तो नारद जी का मुख थोड़ा सा मुरझा हुआ था, कोई चिंता उनके मुख में है, इस प्रकार से उनको दिखाई दिया। तो शक्ल से तो पता चलता है ना, देख करके ही। तो उन्होंने देखा और देख करके उन्होंने पूछा कि हे नारद जी महाराज, आप जैसे कि किसी लोभी व्यक्ति का धन चोरी हो जाए, धन के प्रति जिसकी बहुत महत्व बुद्धि है, उसका धन यदि चोरी हो जाए तो वो कैसा होता है, कैसे दिखाई देता है। ऐसी स्थिति आपकी लग रही है जैसा कि आपके धन की चोरी हो गई हो, तो ये आपके इस दुख का कारण क्या है, ये बताइए आप। इस प्रकार से जब नारद जी को पूछा तो नारद जी ने विस्तार से कहना शुरुआत किया। कहा कि हे भगवान, क्या बताए आपको कि मैं इस पृथ्वी का विचरण करने के लिए गया, जाता ही रहता हूँ, लेकिन बहुत दिन के बाद में जब मैं आया तो मैंने सब तीर्थों की यात्रा की, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कई तीर्थों के नाम उन्होंने बताए। और उससे भ्रमण करते हुए मैंने संतोष प्रदान करने वाला ऐसा कोई देखा नहीं, मुझे संतुष्टि हो ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई तीर्थ मुझे दिखाई नहीं दिया। हम लोग देखते हैं ना, हम कितने भाव से, श्रद्धा से तीर्थों में जाते हैं, हमको लगता है कि कैसे वहां के महात्मा रहते होंगे। सबसे पहले जब ऋषिकेश गया तब ऐसी सोच थी कि वहां तो कैसे विद्वान महापुरुष रहते होंगे, सब आपस में संस्कृत से ही बात करते होंगे और कितने विरक्त रहते होंगे। मतलब एक अलग ही दुनिया थी ऐसी बुद्धि में कि ऐसा ऐसा वहां सब रहा होगा। और जब जाकर के देखते हैं तो यहाँ और वहां कोई अंतर नहीं है, कपड़े में अंतर है। वहां महापुरुषों के मतलब जो है वेशभूषा वैसी है और यहाँ की वेशभूषा ऐसी है, बाकी विचार में कोई अंतर नहीं है, सब ऐसी है। तीर्थ में भी सब ऐसी विकृति आ गई है। अधर्म का मित्र, पाप का मित्र, ऐसा जो कलिकाल है, इस कलिकाल में इस पृथ्वी को बाधित किया है। कहते हैं कि ये जो वैसे महात्मा कोई दुष्ट नहीं होते हैं, जो दुष्ट होते हैं वो महात्मा नहीं होते देखा जाए तो, किंतु फिर भी वेशभूषा
महात्मा की देख करके हम ये समझते हैं कि महात्मा इस प्रकार के हैं। वे महात्मा नहीं, वे कली के दूत होते हैं। हमारे वहाँ के जो आचार्य हैं कैलाश के मंडलेश्वर जी, उनके पास पढ़ने जाते थे तो वो बताते थे कि कहते हैं कि जब कली का कार्यकाल प्रारंभ हुआ तो जब अपना कार्यकाल प्रारंभ होता है तो क्या है, अपने हिसाब से सब लोग करते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, सब बदलाव आ जाते हैं। पहले जब जो क्या कहते हैं पहली सत्ता जो थी वो बदल जाती है, तो दूसरे सत्ता में सब उनके मंत्री आ लगे, सब कार्य उनका पूरा बदल देते हो। कली आ गया, कली ने देखा कि सब बदलना है, अभी ये भजन पूजन बहुत हो गया, अब सबको बर्बाद करो, सब नष्ट कर दो। तो सब उनके जो थे उनके लोग कली के सब भजन पूजन करने वाले के पास में जाकर के कहने लगे, क्या भजन पूजन करते हो, ये तो पत्थर है, ये तो क्या है, इसको इससे क्या होता है, ऐसे वैसे बस मौज करनी चाहिए। यावत जीवम सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम जीवे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। मौज करनी चाहिए जब तक है तब तक। अरे मौज करने के लिए पैसा नहीं, अरे पैसा नहीं, दूसरे से कर्जा लेना चाहिए, उधार लेना चाहिए, और उधार लेकर के बढ़िया से घी आदि खाना चाहिए। फिर कर्जा नहीं देंगे, चुकाएंगे कैसे? अरे कुछ नहीं चुकाएंगे तो नहीं चुकाएंगे, मरना तो है ही एक दिन। उसको क्या कहना, भाई मेरे पास नहीं है, अब क्या करूंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। हाँ ऐसे हो जाते नगण्य लोग है, नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, करना है तो कर लो, तुमको जो करना है। इस प्रकार से मौज करनी चाहिए। इस प्रकार से शिक्षा कली के दूध देने लगे सबको। तो सब लोगों के तो बड़े बड़े महापुरुषों से जुड़े थे लोग, आचार्यों का सुनते थे महापुरुषों की बातें, तो उन्होंने फटका करके उनको पीटा करके भगा दिया वहां से, पीट करके भगा दिए सब। ऐसे जो दुष्ट लोग थे, पाखंडी लोग, जो लोग आए थे कली के, सबको भगा दिया। बेचारे रोते हुए कली के पास पहुंच गए, कहा कि वो लोग भजन पूजन छोड़ने वाले नहीं है, तुम अपना राज्य हमारे ऊपर ही शासन करो, वो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं। कली ने कहा क्या बात है, क्यों नहीं तुम्हारी बात वो सुनते हैं? बोले बात न सुनने का कारण ऐसा है कि वहां बड़े बड़े महापुरुष हैं, जो काषाय वस्त्र को धारण करते हैं, या जो जैसी है जो वेशभूषा महापुरुषों की, कोई जटी है या तो कोई मुंडन करने वाले हैं, जैसे जैसे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के आश्रित होकर के वे लोग हमारी कोई बात सुनते नहीं है। वे वो जो कहेंगे वो मानते हैं, वो और किसी की बात सुनते ही नहीं है। तो कली ने कहा कि तब तो बहुत सीधी बात है, तो उनको जब हमारा साम्राज्य बढ़ाना ही है तो तुम्हें और एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले तुम्हें भी कोई छोटा मोटा गुरु बनना पड़ेगा, महात्मा बनना पड़ेगा। तुम सब लोग ये जो बाहरी वेशभूषा है ना, इसको हटा दो और कपड़े पहन लो, मतलब जो गेरुए वस्त्र होते, गेरू के काषाय वस्त्र, वो वस्त्र धारण करो, तुम भी मुंडन करो, तुम भी बड़ी बड़ी जटाएं बनाओ और जाओ, तो देखो तुम्हारी बात सुनते कि नहीं। तो बात हो गई। लोग तो क्या, लोग देखते हैं ना, वेशभूषा को देखते हैं, और हम मानते भी है सन्यासीला दिले, सन्यासाला दिले नहीं, वो रुपया हमको पता ही नहीं है सन्यासी है क्या है, हम वेशभूषा को देख करके प्रणाम करते हैं। अब वो असलियत में महात्मा है या जैसे कालनी में जैसा बाहरी ढोंगी है, ये तो पता नहीं चलता है। तो ऐसे सब कली के दूत आकर के उन्होंने सब फैला दिया फिर अपना साम्राज्य। तो इतने संप्रदाय हो गए और इतने संत हो गए और इतनी पद्धतियां हो गई, ये सब कली के दूत है, फैले हुए हैं और सुहावना रूप लेकर के आते हैं। मतलब ये नहीं कि आपको कहते कि आपको नहीं करना, आप कुछ भी करो, ये नहीं कहते हैं। वो दिखाते समय प्रारंभ में बहुत अच्छापन उनमें दिखाई देता है, लेकिन आपको भटकाने वाले भी कली के दूत होते हैं। ऐसा यहाँ है। सब इस प्रकार के लोग यहाँ पर कलिकाल में हो गए हैं। सत्य नहीं रहा, दया नहीं रही, शांति नहीं रही, सब अपने उदर के भरण में ही लगे हुए हैं। यह सब है। कहते हैं कि कलिकाल की एक कुछ विशेषताएं। तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक। कलिकाल की पहचान क्या है? घर में चलती किसकी है? जो पत्नी कहती है वही बात चलेगी, वो जो कहेगी वैसा ही होगा। आज नहीं जाना है तो नहीं जाना है, आज वहां जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। तो ऐसी बात उनकी पूरी पूरी मानी जाती है, माननी पड़ती है, ऐसा कहते हैं। तरुणी प्रभुता गेहे, पत्नी प्रधान है, जो कहेगी मानना है। मुझे तीर्थ यात्रा को जाना है, माकड़ गारुड्याचे जयशोर। जैसे स्त्री कहती उसी प्रकार से नाचते हैं। कहते ही ना चलो, अरे वो वहां पर आज कीर्तन है, चलते हैं कीर्तन सुनने के लिए। अरे नहीं है, एक बार पूछते हैं।
तो फोन करेंगे क्या मैं जाऊं कथा सुनने के लिए, नहीं नहीं कहाँ जाते हो, आज वो ये आने वाला है, वो गन्ने को काट आने वाली है, जो कुछ आने वाला है को जाने नहीं देते तो वो वापस आ जाता, कहते नहीं पर गृह मंत्री से आदेश नहीं है, नहीं जा पाएंगे। ये इस प्रकार से हो गया है। तो पत्नी घर में प्रधान है, जो कहेगी उसी प्रकार से माना जाता है। और लोग सब कहते भी हैं, अब लोग सुनाते कीर्तनकारों से, आप लोग सुनते भी हैं कि पति का कोई रिश्तेदार आता है तो घर में क्या बनता है, और पत्नी का जब भाई पिता आदि कोई आता है तो घर में क्या बनता है, ऐसा कहते हैं। बाकी अभी इतना तो ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे बुआ आ गई है तो पति की बुआ है ना, बुआ मतलब आत्या आ गई, तो घर में वैसा नहीं बनेगा जैसा पत्नी का भाई आने पर बनता है। विशेष वो ये है, तो वो जैसी चाहती वैसा ये है, इसका कोई चलता नहीं है। तो कहेगा ये नहीं है वो नहीं है, आपको क्या बोलने में क्या जाता है, बनाने के लिए तो चाहिए, सामान तो चाहिए। और उस समय सामान कहाँ से आता है, जब वो आता है तो उनके आते हैं। तो तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक, और मंत्रणा क्या करना है क्या नहीं करना है, इस मंत्रणा देने वाला कौन होता है, पत्नी का भाई साला, साले। ये साला एक गाली है आजकल बन गई, हिंदी में गाली करे साले, तो ये है साला कोई नहीं है, गाली नहीं है वैसे, वो पत्नी का भाई है, लेकिन उसने सब बिगाड़ दिया है। महाभारत की जड़ साला ही तो था, जो महाभारत हो गया, शकुनी धृतराष्ट्र का साला था, इसलिए कहते हैं साले को ज्यादा नहीं रखना है, साले को एक दिन आ जाए और दूसरे दिन उसे चले जाना चाहिए, इधर उधर उसमें उसको दिमाग नहीं कर डालना चाहिए। क्या है, गोठ्यात हाला, शेतात नाला, घरात साला नसावा। ये नहीं होना चाहिए साले की बात, लेकिन आजकल ऐसा है, उन्हीं की ही ये बुद्धि देने वाला वही रहता है। कन्या का विक्रय हो रहा है, ये भी एक आश्चर्य। आज मुझे ये नानी बता रही थी हमारी कि आजकल ऐसा है कि यदि कोई लड़की सुशिक्षित है, पढ़ी लिखी है, तो उसके माँ बाप को 2 लाख देना पड़ता है, क्योंकि उसकी हमने पढ़ाई की है। जब शादी करनी है ना तो लड़के वाले उनको 2 लाख देंगे, और जब किसान वाली है तो 4 लाख देंगे, क्योंकि मेरे लड़की को आगे फिर कुछ करना पड़ेगा तो पैसा पहले दो। तो ये क्या हो रहा है, ये पुत्री का विक्रय हो रहा है ना, बेचा जा रहा है, कन्या का विक्रय हो रहा है। अब कन्या तो वैसे भी नहीं रहती है, कन्या का विवाह होता ही नहीं है, विवाह तो आजकल नारियों का हो रहा है। कन्या तो क्या 15-16 साल से पहले है तो तब तक वो कन्या है, अक्षत योनि उसको कन्या कहते हैं। यह भी नहीं रहा, जिसका किसी पुरुष के साथ संबंध ना हो ऐसे को कन्या कहेंगे, यह भी आजकल मिलना मुश्किल है। इस प्रकार की स्थिति कलिकाल की हो गई। तो ये कन्या विक्रयण दंपति नाम कलकनम, बहुत कहा कि कोई योगी, कोई ज्ञानी, कोई सिद्ध कोई नहीं रहा। कलिकाल के द्वारा सब जो साधन है वो भस्म हो गए, भोजन बेचा जाने लगा। नारद जी को आश्चर्य लगा, होटल को देख करके नारद जी को आश्चर्य हो गया कि लोग भोजन को बेच रहे हैं। ये पहले जमाने में नहीं था होटल आदि, ये अभी अभी कलिकाल में आया है। भोजन बेचा नहीं जाता है, दूध दही घी तक ये जो है वो वैसा नहीं, वैसे देते थे लोग, ऐसा यह है। हाँ, मक्खन आदि तो बेचते थे वैसे, क्योंकि ग्वाले भी हम लोग देखते हैं, बेचारे की जीविका उसमें है। बाकी जो किसान लोग जिनके पास है तो वो दूध दही आदि को बेचते नहीं थे, वैसे ही कोई आया तो वैसे ही देते थे। लेकिन ये सब नहीं, आजकल सब बेचने लगे हैं। चलो गृहस्थियों की बात तो बेचारे है, तो उनको किसी न किसी प्रकार से अपनी जीविका चलानी है, और भोजन को बेचते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन ब्राह्मण लोग वेदों को बेचने लगे, संस्कृत आदि पढ़ाने के लिए पैसा लेने लगे। नारद जी को आश्चर्य लगा, ये जो टीचर आदि बनना है संस्कृत से नहीं होना चाहिए। ऐसे पहले महापुरुषों की सोच थी कि हम अपने ज्ञान को बेचेंगे क्या, हम अपने विद्या को बेचेंगे क्या, सरकार का नौकर बन करके हम यह ज्ञान बेचते हैं ना, विद्यार्थियों को देते हैं ऐसे। अब आप युग को समझ लीजिए जैसा है, लेकिन पहले लोगों की धारणा में बता रहा हूँ। ये वो एक थे अयोध्या में ब्रह्मचारी जी महाराज थे, अभी उनका तो अभी शरीर पूरा हो गया, 100 कुछ साल में ऐसे वो जीवित रहे। कहते कि BHU में जो विश्व क्या कहते हैं ना, वो बनारस में बहुत बड़ा विद्यालय है, बनारस विश्वविद्यालय, तो उनमें वे पढ़ रहे थे। तो वो जो
बीए की परीक्षा, जो शास्त्री की परीक्षा या में आचार्य की परीक्षा में फर्स्ट आए पूरे मतलब वर्ल्ड में, उनका ये था, पूरे अंक उनको मिले थे। तो वो देख करके वो सब बहुत प्रसन्न हो गए। वहाँ उस कालीन जो उस राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनको जब यह पता चला कि ऐसे छात्र इसमें है ब्राह्मण शरीर से, तो वे उनके पास में आए, जो सम्मान करना है वो किया ही। और उन्होंने कहा कि मैं आपको इसमें अभी इसी समय आचार्य बनाता हूँ, अच्छा सा कुछ अध्यापक ऊपर वाला बनाता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पढ़ा हूँ तो बेचने के लिए नहीं पढ़ा हूँ, मैं वैसे पढ़ाऊंगा किसी को भी, लेकिन मैं पैसा नहीं लूंगा इसकी, वो बदला नहीं लूंगा इसका। कहते कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, पुराने की बात है, तो वो भी आई और उसने कहा कि मैं आपको इसका कुलपति बना देती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुलपति नहीं बनना है, हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो वैसे अध्ययन कराएंगे। और कहते अभी तक मतलब जब तक वो जीवित थे तब तक वो कर्मकांड पढ़ाते थे, याग आदि के बारे में उनको बहुत जानकारी थी, कर्मकांड के अच्छे विद्वान थे, और आखिरी तक उन्होंने विद्या पढ़ाई और बहुत शौचाचार सदाचार संपन्न थे। कोई आए तुरंत उनको स्पर्श करे तो नहीं बनता था उनको, ऐसा है, बहुत ही पवित्र आचरण वाले थे। तो ऐसे वे थे कि विद्या का ये नहीं करना है, विक्रय नहीं करना है, उसको बेचना नहीं है, नौकरी के लिए नहीं है। शास्त्र जो हम पढ़ते हैं वहाँ हम लोगों को तो यही इसी प्रकार से सिखाया जाता है, बताते हैं। अभी बार बार सुन करके देखा, पहले तो दिमाग में ऐसा था कि पढ़ेंगे और कुछ जॉब करेंगे, लेकिन जब ये सुना कि ये जो विद्या, इस विद्या को बेचना ये बहुत बड़ा पाप है, इस प्रकार से नहीं इसको दिया जाता है। हाँ, कोई जिज्ञासा लेकर के आए तो उसको देना एक अलग बात होती है, इसको बेचने के हिसाब से नहीं है। तो नारद जी देख रहे हैं कि सब ब्राह्मण देवता ये बेच रहे हैं, विद्या को बेच रहे हैं, और स्त्रियां ये व्यभिचारिणी हो रही है। ये सब देख करके बहुत आश्चर्य उनको हुआ। कहते नारद जी घूमते घूमते फिर भी देख ही रहे थे, अब क्या करेंगे। देखते देखते जब वो एक जगह पर चले गए, उनको एक आश्चर्य दिखाई दिया। क्या आश्चर्य देखा उन्होंने, एक तरुणी स्त्री है और उस तरुणी स्त्री के पास में दो वृद्ध पड़े हुए हैं, अचेतन अवस्था में दो वृद्ध है उनके गोद में, और वो स्त्री तरुणी है और बहुत सारी नारियां उनको पंखा चला रही है। ऐसे देखा नारद जी ने, कोई हल्ला गुल्ला वहां हो रहा था क्योंकि वो स्त्री रो रही थी। तो नारद जी ने थोड़ा सा पास में जाकर के देखा तो सब माताएं थी, तो अब उनका क्या काम है वहां पर। नारद जी बेचारे चल दिए वहां से, देखा नारियां थी सब, तो हम क्यों जाए वहां बीच में, क्योंकि दो वृद्ध थे, बस उतने ही पुरुष थे, बाकी सब नारियां थी। नारद जी जब जाने लगे, वापस जाने लगे, तो वह जो तरुणी थी, तरुणी ने नारद जी को कहा, हे साधु भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। हे साधो, हे महात्मन, रुकिए रुकिए, मेरे पीड़ा को नष्ट कीजिए, मेरे दुख को सुनिए, क्योंकि महापुरुषों का दर्शन संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। भाग्य से महापुरुषों का दर्शन होता है, बहुत पुण्य हो, बड़ी भगवान की कृपा हो तो संतों का दर्शन होता है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब पुण्य साका पडे तरी बहुत जन्मी जोडे समागम घडे संता। ऐसा तो बहुत ये पुण्य होने पर संतों की संगति होती है। निष्कामता निज दृष्टि अनंत पुण्य कोट्यानुकोटि रोकड्या लाभेदती पाठोवाटी। भेटी हरिप्रिया। संतों का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, जब कभी नहीं है। महत संगस्तु दुर्लभ हो गम्यो मोगश्च। भक्ति महारानी ने कहा कि बड़े भाग्य से आपका दर्शन हो गया है, आप थोड़ा रुक जाइए। नारद जी रुक गए और नारद जी ने फिर पूछा कि देवी तुम कौन हो, और ये दो कौन है, और ये सब नारियां कौन है। 3 प्रश्न उन्होंने पूछे। आप अपने दुख का कारण सविस्तर मुझे बताओ। ये कहने पर भक्ति महारानी ने कहा, भक्ति रानी ने, भक्ति महारानी, तो अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। कहते कि मैं भक्ति हूँ। वो कह रही है तरुणी कि मैं भक्ति हूँ, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। पुत्रों के नाम विज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए हैं, कलिकाल में ज्ञान भी वृद्ध है
आधुनिक बहुत जानकारी बढ़ गई हो, लेकिन नहीं, उसे ज्ञान नहीं कहते हैं। वो ज्ञान तो बूढ़ा ही है जो ज्ञान है वस्तुतः। शास्त्र ज्ञान और एक दूसरा भी एक होता है, केवल वो नहीं, मतलब जिसे दो प्रकार की विद्या उपनिषद की भाषा में कहते हैं। एक जो ब्रह्म विद्या है और बाकी बाहरी दूसरी वेद आदि के संबंधी जो विद्या से कुछ कहा है उपनिषदों में। तो ये जो ज्ञान है, ये लौकिक ज्ञान को वस्तुतः ज्ञान ही नहीं कहते हैं। जो जानकारी है शास्त्र संबंधी जो ज्ञान हो उसी को वस्तुतः ज्ञान ही कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। अब लोग पूछते हैं ना, आप क्या पढ़े हो, कितने पढ़े हो, तो ये पूछने पर तो जो पढ़ना देखा जाता है आजकल शैक्षणिक ही देखा जाता है, शिक्षा के संबंधी। आप बीए हो या आप एमए हो या आप और कोई क्या कहते हैं डॉक्टर किए हो, उसी प्रकार के विद्याध्ययन को आजकल देखा जाता है। शास्त्र चिंतन को, शास्त्र ज्ञान को लोग ज्ञान ही नहीं मानते, नहीं समझते। डिग्री का ज्ञान ही ज्ञान है। अब वो भी हो तो डिग्री वाला हो, कागज आपके पास में हो कि यहाँ है। ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए कई काल में। भक्ति महारानी ने कहा कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं। बोले ये सब नारिया कौन है? बोले ये नारिया, ये सब गंगाद्या सरिता, ये सब गंगादि आदिक नदियां हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी आदि जो पवित्र नदियां है, ये सब हमारी सेवा में रहती है। ऐसा भक्ति महारानी ने कहा। और कहा कि मेरे वृत्तांतों का सुनिए, मैं कहाँ पैदा हो गई, मैं यहाँ कैसे पहुंची, कैसे कैसे वो सब कुछ अपना वृत्तांत सविस्तर बताने लगी। भक्ति महारानी ने कहा कि मेरा जन्म उत्पन्ना द्राविड़े साहम, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। दक्षिण भारत में मैं पैदा हो गई और मैं कर्नाटक प्रांत में थोड़ी सी वृद्धि को प्राप्त हो गई। कर्नाटक प्रांत में मेरी थोड़ी सी वृद्धि हो गई और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र का भी नाम आया है। कहीं कहीं भक्ति को सम्मान महाराष्ट्र में नहीं मिला, क्योंकि ये संत भूमि है। उत्तराखंड को देव भूमि कहते हैं और महाराष्ट्र को संत भूमि कहते हैं। कई महापुरुषों ने यहाँ पर अवतार ले लिया है। इसलिए भक्ति महारानी कहती है कि कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मुझे सम्मान मिला, किंतु जैसे मैं गुजरात प्रांत में चली गई तो गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात प्रांत में मैं जीर्ण हो गई। इस प्रकार से भक्ति महारानी कह रहे हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े श्रीमंत व्यापारी आदि लोग हैं वो सब वहीं पर ही है, पैसा ही उनके लिए भगवान है। तो गुजरात प्रांत में मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई और घोर कलिकाल के कारण से पाखंडी लोगों के द्वारा मुझे खंडित किया गया। मैं दुर्बल हो गई और अत्यंत मंदता को प्राप्त हो गई। चलने के लिए भी मेरे में सामर्थ्य नहीं रहा। किसी तरह से मैं वृंदावन पहुंच गई। भक्ति महारानी कह रही है कि मेरे दोनों पुत्रों को और इन सभी दासियों को, मेरे ये तीर्थों को लेकर के मैं जैसे वृंदावन में पहुंची, तो वृंदावन में पहुंचने पर भक्ति तरुणी हो गई, एकदम स्वस्थ हो गई। वृंदावन ऐसा धाम है यहाँ पर अभी भी भक्ति रहती है, जहां तहां संकीर्तन है, जहां तहां कथाएं चल रही है और ऐसे ऐसे महापुरुष अभी भी है। पूरे भारत देश की क्या बात करें, पूरे जगत की बात करेंगे तो भी जितने भगवत प्राप्त संत महापुरुष अभी भी वृंदावन में है, दूसरी जगह नहीं है। वो पता भी नहीं लगेंगे, वो किसी को दिखाते भी नहीं है। ऐसे अभी भी उनकी साक्षात लीलाएं होती है, भगवान उनके पास आकर के उनको दर्शन देते हैं। ऐसे संत महापुरुष अभी भी वृंदावन में कई हैं। ऐसा जो वृंदावन धाम है, भक्ति महारानी कहती है कि मैं उसे प्राप्त होकर के तरुणी हो गई, लेकिन वृंदावन में भी मेरा पूरा समाधान तो नहीं हो गया। मैं तो स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरे ये पुत्र वैसे की वैसे ही है। ज्ञान की कोई कीमत नहीं। वहां पर पुस्तक लेकर के बैठेंगे, ए क्या करना है, माला लेकर के जपो, कहते वो लोग, महात्मा लोग कहते ये करने से क्या होता है, पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, भजन करो। तो ज्ञान को तुच्छता दी जाती है, ये नहीं होना चाहिए। उतनी ही मैं जितनी महिमा भक्ति की उतनी महिमा ज्ञान की भी है। और हालांकि भक्ति तभी प्रसन्न होगी जब उसके पुत्र को आप सम्मान देंगे। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, तो भक्ति के पुत्र का जहाँ सम्मान नहीं, भक्ति वहां संतुष्ट कैसे रहेगी। तो भक्ति महारानी कहती है कि मैं स्वस्थ तो हो गई हूँ, लेकिन मुझे संतोष नहीं है, क्योंकि मेरे ये दो पुत्र यहाँ भी जर्जर है। तो हे नारद जी, आप बताइए ऐसा कैसे हो गया।
मैं तरुणी और मेरे पुत्र वृद्ध। एक ऐसा विचित्र घटना घट रही है, ऐसा क्यों? इस प्रकार से नारद जी को पूछा। तो और कहा कि यहाँ इसमें कारण क्या, ये बताने पर नारद जी ने कहा कि हे भक्ति देवी, मैं विचार करके तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देता हूं, तुम्हें खेद नहीं करना चाहिए। और फिर कहते हैं नारद जी ने विचार करके उत्तर दिया, कहा कि हे देवी, भयंकर यह कलिकाल है और इस कलिकाल के कारण से सदाचार लुप्त हो गया है, सदाचार नहीं रहा। हमें हंसी आती है जब कुछ सुनते हैं हम लोग, सदाचार की बातों को सुन करके हंसते लोग। लघु शंका जाते तो बार बार जब हाथ पैर धोए जाते हैं तो लोगों को आश्चर्य लगता है, ये बार बार क्या किया जा रहा है, आश्चर्य लगता है। मतलब सदाचार जो था हमारा, जो कहा गया है, तो वो सुन करके हमें आश्चर्य लगता है, कुछ नहीं रहा। एक बहुत महत्व की बात है, आप माने न माने, जो है जैसा है, हमें तो क्या कहना है। रजस्वला की बातें आज रही नहीं, मासिक धर्म जो है वो कहीं नहीं, कोई अच्छे लोग भी उसका पालन नहीं करते हैं। तो आपके जो किया हुआ है वो सब व्यर्थ हो जाता है, इतना ये माना जाता है उसमें। मतलब उसका पालन कम से कम जो हम कथा आदि का श्रवण करने वाले हैं, हम लोगों को उसका पालन जरूर करना चाहिए। नहीं, वो बना नहीं पाते, बना कैसे नहीं पाते? भोजन बनाना उनको होना चाहिए ना, जैसे कि किसी के घर में नहीं भी हो तो बना सकते हो, उनको वो व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। वो बहुत ही दूषित अन्न माना जाता है उनके द्वारा जो बनाया गया होता है, तो नहीं ऐसा होना चाहिए। जैसा है कि आपको पीछे कभी बताया भी था मैंने किसी को, ये रजस्वला का जो स्पर्श होता है वो कितना अपवित्र माना जाता है। एक राजा थे राजस्थान में, ये भगवान के भक्त भी थे, वे कई युद्ध उन्होंने जीते थे, युद्ध में वो पराजित नहीं होते थे। लेकिन वर्तमान में कथा आई है इसकी, राजेंद्र जी महाराज जी के मुख से सुनी थी एक बार। तो उन्होंने कहा था कि ये एक बार ऐसा युद्ध हो गया तो कई दसों गुना मुसलमानों की सेना ज्यादा थी और ये युद्ध करने वाले लोग बहुत कम थे, इनके पीछे भी बहुत कम लोग थे। तो बहुत इन्होंने युद्ध लड़ा, लेकिन पीछे से आकर के किसी ने उनका सर काट दिया। भले सतर्क होते थे ही, लेकिन अब कितने देर तक लड़ेगा, कोई भी शारीरिक सामर्थ्य होता है ना व्यक्ति का। सर काट दिया गया, तो जब सर काट दिया गया उनका, तो किसी ने उनका वो सर उठा करके फिर उनके सर पर रखा, धड़ पर रखा, फिर वो युद्ध करने लगे। कटे हुए सर होने पर सर जैसे चढ़ाया, फिर युद्ध करने लगे। फिर काटा, फिर उनके लोगों ने चढ़ाया, तो फिर युद्ध करने लगे। तो कई बार ऐसा हो गया, मुसलमान लोग भी हैरान हो गए कि अब क्या किया जाए इसको। रावण जैसे सर काटने पर भी ये फिर से जीवित हो रहा है, फिर युद्ध कर रहा है, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने किसी को पूछा, अब इसका सर हमेशा के लिए गिराने के लिए क्या उपाय है। तो अब लोग इधर के भी कई होते ना, हमारे लोग उधर जाकर के उनको सलाह देते थे। तो उन्होंने सलाह दी उनको कि उनके उस शरीर को यदि रजस्वला का स्पर्श हो जाए तो सिर फिर से नहीं जुड़ेगा। तो कहते हैं उन्होंने वो सर काटा और सर को लेकर के उस किसी ऐसे नारी को स्पर्श करवाया, जिससे करने पर फिर वो अब रखने पर भी नहीं जुड़ा वो। इतना ही होता है। और सुना ऐसा भी है कि यदि रजस्वला स्त्री तुलसी को यदि पानी देती है तो तुलसी सूख जाती है, सुना है। अब आप प्रत्यक्ष करना है तो करने देख सकते हैं जैसा, लेकिन विश्वास करना चाहिए इन चीजों पर। पाप तो लगेगा, अब सूखा जाए सूख जाए न सूख जाए, क्योंकि आजकल जो है हमारी श्रद्धा विश्वास के कारण से अब ये सब नष्ट होता जा रहा है, सबका सामर्थ्य क्षीण होता जा रहा है। हाँ, ऐसा ही होता है। तो कलिकाल के कारण से ये सब सदाचार लुप्त हो गया है, लोग असुर से हो गए हैं। इस प्रकार से फिर से बातें नारद जी ने कही। और वृंदावन ऐसा धाम है, इसलिए यहाँ पर आप फिर से नित्य नूतन हो गई हो। फिर भक्ति महारानी ने पूछा है कि ऐसा विचित्र यदि ये कलिकाल है, दुष्ट है, तो परीक्षित जी ने इसको क्यों रखा। परीक्षित जी के सामने जब कलिकाल आया था राजा के देश में, उसी समय परीक्षित जी चाहे तो उनको नष्ट कर सकते थे, उतना सामर्थ्य उनमें था। नाथ महाराज जी ने परीक्षित जी के बारे में कहा भी है, पांडव कली भेने पड़ा ले। और आगे कुछ है, मुझे इतना याद नहीं रहा आजकल, प्रमाण सब इधर के भूल गया, कि पांडव कली के डर से भग गए,
लेकिन परीक्षित जी उनको नियंत्रण करके वहां रहे, कलिकाल पर उन्होंने शासन किया। तो पांडवों से भी श्रेष्ठ ऐसे परीक्षित जी महाराज जी थे, कलिकाल के ऊपर शासन करने का सामर्थ्य उनमें था। ऐसे परीक्षित जी ने कलिकाल को छोड़ा क्यों? अपराधी को दंड न देने पर राजा को भी दोष लगता है उसका। राजा के जो नियंत्रित प्रदेश है वहां पर अपराधी को यदि राजा दंड नहीं देता है, उस दोष का भागी राजा भी हो जाता है। राजा के निजी लोग हैं, ये कहा है अमात्य दोषम राजानम, अमात्य दोषम राजानम जाया दोषम पतिम तथा शिष्यकृतम पापम गुरुम प्राप्नोत्य संशयम। मतलब राजा के जो लोग होते हैं उनके द्वारा किया गया पाप यदि राजा अनुधान करता है तो राजा को भोगना पड़ता है, दंड देना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसे हैं कि वो प्रधान कौन था उनका, जिससे कोई गलती हो गई तो छत्रपति जी ने उनको भी वो उसके तोप के गोले पर चढ़ा करके उनको मार दिया। ऐसा शासन प्रिय होना चाहिए, दंड प्रिय राजा होना चाहिए। परीक्षित जी ने कैसे छोड़ दिया इसको, इस दुष्ट को मारा क्यों नहीं? ऐसा जब कहा तो नारद जी ने कहा कि हे भक्ति महारानी, तुम्हारा प्रश्न तो उचित है, लेकिन परीक्षित जी महाराज जी सारग्राही हैं। उन्होंने कलिकाल में कुछ गुण देखा और कुछ गुण पर रीझ करके उन्होंने उनको छोड़ दिया। एक तो शरण आया था, तो शरण आने को मारना ये हमारे शास्त्र में नहीं है। राम जी ने भी कहा है जो एक बार मेरे शरण आ गया तो मैं तो उनको क्या है सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। रामायण में भगवान का वचन है कि मुझे कोई एक बार शरण आ जाता है तो मैं उनको सभी से अभय प्रदान करता हूँ, ऐसा कहा है। निवारी में जन्म मरण, ऐसा है। शरणागत को ठुकराना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन दंड तो देना ही था, दंडित क्यों नहीं किया? तो कहते कि एक गुण को देखा उन्होंने। क्या गुण है कलिकाल में? कहते कि जो फल तप से प्राप्त नहीं होता था कृत युग में, जो फल समाधि से नहीं मिलता था, ऐसा फल कलिकाल में केवल केशव कीर्तन, भगवान के कीर्तन से प्राप्त होता है। बहुत आसानी से भगवान का कीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति यहाँ पर हो जाती है। ये जो हम लोगों को सुनकर के पीड़ा होती है ना कि इन लोगों का आरक्षण क्यों, नीचे वाले जाति वाले लोग, तो ये पहले से चलता आया है। कलिकाल जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी प्रकार से कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। ये कलियुग शूद्र है। शूद्र है तो इसे शूद्र युग को आरक्षण भी है, मतलब छूट है। यहाँ कलिकाल में छूट है, आपके इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक, मैंने आपको पवित्रता की बात की, फिर भी आप कुछ अच्छा आचरण करते हैं तो उसमें अनुदान होता रहेगा। छूट है आप लोगों को, ऐसा मतलब छूट है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी करें। तो ये है, इसमें कलिकाल में बहुत सुविधा है कि भगवान के कीर्तन से यह सब कुछ प्राप्त होता है। ये कहते भी हैं कि कृतयुग के 10,000 साल की साधना त्रेता युग, और इसमें श्लोक है, ये केवल सुनी सुनाई बातें नहीं, पुराणों में आ जाता है ये कि कलियुग के कृतयुग के 10,000 साल, त्रेता युग के 1,000 साल और द्वापर युग के 100 साल और कलियुग के केवल 24 घंटा के बराबर होते हैं। मतलब 10,000 साल सतयुग में कोई तपश्चर्या करता है और कलियुग में केवल 24 घंटा कोई भजन करता है तो उसका फल बराबर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ की स्थिति ऐसी है। हम लोगों का सामर्थ्य क्या है? हम 2 घंटे 1 घंटे से ज्यादा बैठना हो तो हम लोगों की शरीर की क्या हालत हो जाती है। हरि कीर्तन, हाँ, और केवल भगवान के कीर्तन से यह सब कुछ हो जाता है, ऐसा यहाँ पर यह बात कही है। तो ये गुण को देख करके परीक्षित जी महाराज जी ने, और एक बात तुलसीदास जी ने कही है, गोस्वामी जी ने, कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलिकाल की एक महिमा आई है कि कलियुग ऐसा है, इसमें एक विशेषता ऐसी है कि कली में आपने कुछ सोचा, गलत सोचा किसी के बारे में, कुछ मानसिक पाप आपसे हुआ तो उसका दोष नहीं लगता है आपको। कुछ भी सोचिए आप, होता है ना, हमारा ये चित्त ही ऐसा विकृत है, हम कभी भी कुछ भी सोच लेते हैं। कहते भी है ना कि यदि एक दूसरे के मन की बातें किसी को समझ में आ जाती ना तो व्यक्ति एक दूसरे के पास नहीं बैठते, इतना वो सोचता है। ये नहीं कि शत्रु के बारे में कुछ सोचता है,
भाई भाई के बारे में क्या सोच रहा है, पत्नी पति के बारे में क्या सोच रही है, पुत्र पिता के बारे में क्या सोच रहा है, कहाँ का गुरु चेला के बारे में और चेला गुरु के बारे में क्या सोच रहा है, ये हो रहा है। अब ये क्या है, गुरु जी का बहुत हो गया, अभी इनको सुधारना चाहिए। इतने दिन की आयु इनकी हो गई, 80 साल हो गई, 90 साल हो गई, फिर भी ये आश्रम का मालिक बैठा है बन करके, हट जाना चाहिए। तो कई घटनाएं अभी हो जाती है कि कई गुरु को चेलाओं ने उड़ा दिया, खत्म कर दिया और बन गए वहां के मालिक हो गए। मन ऐसा विचित्र हमारा है, लेकिन मन के दोषों में ध्यान भगवान यहाँ नहीं देते कलिकाल में। कहते हैं बेचारे हैं, कोई बात नहीं है, मन से कुछ गलती हो भी जाती तो होने दीजिए, शरीर से कोई गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। मन गया तो जाने दे, मत जाने दे शरीर। ये है। हाँ? आगे कुछ है क्या, मुझे याद नहीं। कमान तो कैसा रहती हाँ? कमान तो कैसा छुटे रहती है। हाँ, ये बात है कि मन में तो आया था, लेकिन हमने शरीर में नहीं, शरीर से नहीं किया। तो बांध छोड़ने का संकल्प तो हमने किया था, लेकिन उसको खींचा और उसको छोड़ा नहीं, तो बांध जाएगा नहीं जाएगा। केवल संकल्प हमने किया था कि इस धनुष्य पर बांध चढ़ा करके मैं, या आज धनुष्य बांध की बात छोड़ दीजिए, बंदूक का खटका दबा करके मैं इसको उड़ाने वाला था। मन में आया लेकिन बटन नहीं दबाया, तो सामने वाला व्यक्ति मरेगा, मरेगा नहीं मरेगा व्यक्ति? हाँ, सोचा था, लेकिन अब बंदूक भी हाथ में ले ली, बटन पर हाथ भी रखा है, लेकिन दबाया नहीं बटन, सामने वाला मरेगा नहीं मरेगा? नहीं मरेगा। जब तक हम बटन नहीं दबाते तब तक मरने वाला नहीं है। शरीर से जब तक हमसे पाप नहीं होता है तब तक हम पाप के भागी या दोषी नहीं माने जाते हैं। ये कली की विशेषताएं हैं। ऐसे कई दोष इसमें है, ये कई गुण कलियुग में देख करके उनको छोड़ दिया गया, ऐसा ये है। तो ये नारद जी ने उनको कहा कि हे भक्ति महारानी, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी घर घर में स्थिति कराऊंगा, मतलब भक्ति का साम्राज्य में सर्वत्र फैला दूंगा, इस प्रकार से कहा। अब चिंता मत करो, यह कह करके नारद जी ने भक्ति को जब सांत्वना दी, तो उस समय भक्ति महारानी ने भी नारद जी की प्रशंसा की है कि हे नारद जी महाराज, आप धन्य हो, आपके कृपा से ही प्रहलाद जी जैसे महापुरुष ने गर्भ में ही जो ज्ञान प्राप्त किया, जो विश्वास प्राप्त किया, ऐसे आप ये हैं कि हिरण्यकशिपु को टक्कर देना, या उनको क्या कहते हैं, आवाहन करना, तो ये कोई मामूली बात नहीं थी। इंद्रादि देवता भी उनके सामने झुक जाते थे, बैठे तो बैठ जाते, तो खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते थे। ऐसे हिरण्यकशिपु के सामने भी प्रहलाद जी अपना सर खड़ा करके डरे नहीं, तो ये केवल नारद जी की कृपा थी। ऐसे आपके कृपा से जगति जयति माया यस्य काया धवस्ते, आपके कृपा से प्रहलाद जी ने माया के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी ने भी आपके कृपा से ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। ऐसे हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और ऐसा कह करके फिर नारद जी ने कहा कि हे भक्ति महारानी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सब चिंताओं को नष्ट करूंगा, क्योंकि तुम भगवान को अपने प्राण से भी प्यारी हो। कहते भगवान ने भक्ति को जब प्रकट किया, भगवान ने भक्ति को जब उत्पन्न किया, तो भक्ति को उत्पन्न करने के बाद में भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, मुझे क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं। इस प्रकार से जब कहा तो भगवान ने भक्ति महारानी को आज्ञा दी कि मेरे भक्तों का तुम्हें पोषण करना है, मेरे भक्तों के चित्त में तुम्हें निरंतर वास करना है, वे कहीं भी दुस्संग से या किसी भी परिस्थिति में मेरे भजन से विचलित न हो, इस प्रकार से तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा भक्ति महारानी को कहा और भक्ति को दासी दे दी भगवान ने, मुक्ति रूपी दासी दे दी है भगवान ने, जो ज्ञान का सर्वोपरि शिखर है, सर्वोपरि साध्य है, कैवल्य जिसे कहते हैं, मोक्ष जिसे कहते हैं, ब्रह्म स्वरूप स्थिति जिसे कहते हैं, तो ये तो भक्ति की दासी है। मुक्ति भक्ति की दासी और भक्ति महारानी है। ऐसी ये मुक्ति दासी उनको दे दी और ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र उनको दे दिए, जाओ तुम अब विचरण करो, इस प्रकार से कहा। तो ऐसी तुम भगवान को बहुत ही प्रिय हो, तुम जहां भगवान को बुलाती हो वह भगवान आ जाते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि अरे ये तो शूद्र है, अरे ये तो बहुत पतित है,
ये बहुत पापी है, बहुत पाप इसने किए हैं, ऐसा भगवान नहीं देखते हैं। इतनी कृपा तुम्हारे ऊपर भगवान की है तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारे संपूर्ण दुखों को निवृत्त करूंगा। फिर भी भक्ति महारानी ने कहा कि हे नारद जी महाराज, मेरे पुत्र को आप चेतन करने का प्रयास कीजिए, वो तो बेहोश है। ऐसा कहने पर नारद जी ने बहुत प्रयास किए। क्या क्या प्रयास किए सब बताए हैं, गीता जी के पाठ किए, कई वेद वेदांत का घोष किया, ये सब कुछ किए। अब यहाँ पर यह भी एक विचार होता है कि भागवत जी की महिमा बतानी है, वे गीता जी के कई पाठ किए फिर भी कोई असर नहीं हुआ ज्ञान और वैराग्य पर। मतलब गीता जी घटिया और भागवत उत्कृष्ट है, ऐसा ये यहाँ पर हो रहा है। ये कैसी यह है, ये ऐसा कैसे है? गीता जी की तुच्छता और भागवत जी की श्रेष्ठता यहाँ क्यों बताई गई? क्या सही में गीता जी तुच्छ है? गीता जी भी उपनिषदों का सार है, भागवत जी भी सभी उपनिषदों का सार है, तो वो श्रेष्ठ और एक ये श्रेष्ठ और वो कनिष्ठ, ऐसा कैसे? ये जब कहा जाए तो बात यह होती है, इसमें दो तीन प्रकार से हम लोग सोचेंगे। गीता जी यह है भक्ति प्रधान नहीं है, गीता जी में तीनों भी है। गीता जी में ज्ञान भी है, गीता जी में कर्म भी है और गीता जी में उपासना भी है। प्रधानता से भक्ति का निरूपण करने वाला गीता जी ग्रंथ नहीं है, लेकिन भागवत जी भक्ति शास्त्र है, भक्ति प्रधान शास्त्र है। इस कारण से भागवत जी गीता जी से भी श्रेष्ठ है, ऐसा यह है। और दूसरी बात यह है, गीता जी के प्रवक्ता भगवान श्री कृष्ण है और भागवत जी के प्रवक्ता सुखदेव भगवान है या लेखक वेद व्यास जी है। तो भगवान की अपेक्षा से भी भगवान के भक्तों के वाणी से या भगवान के भक्तों का जो वांग्मय होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवान ने बात कोई कही और उसके विपरीत बात यदि भक्त कह रहे हैं तो भक्त की बात प्रमाण मानी जाएगी, भगवान की बात प्रमाण नहीं मानी जाती है। इसलिए है भगवान अपने बातों को छोड़ देते हैं, अपने प्रतिज्ञा को छोड़ देते हैं, भक्त की प्रतिज्ञा सही करते हैं। भीष्मपन केला खरा धनुर्धरा लक्षिले। और ये जो कहते हैं एक इसमें जो है ना, स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज जी भाव देते थे गीता जी में जो आया ना कि तुम प्रतिज्ञा करो, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं 6ठे अध्याय में, न मे भक्त प्रणश्यति। उसमें आया ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। अब अर्जुन क्यों प्रतिज्ञा करेगा? तुम प्रतिज्ञा करो मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। प्रतिज्ञा भगवान को करनी चाहिए ना, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि मेरा भक्त का नाश नहीं होता है, ये भगवान को कहना चाहिए था। लेकिन भगवान कह रहे कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त का नाश नहीं होता है, तुम कहो। अब अर्जुन को कहने के लिए भगवान क्यों कह रहे हैं? तो स्वामी जी भाव देते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो तुम्हारे जैसे भक्त आकर के मेरे प्रतिज्ञा को काटना पड़ेगा। तुम कहोगे कि नहीं होना है, इसका जो है भक्त का नाश हो जाए, ऐसा कोई भक्त यदि चाहे तो भगवान को पीछे हटना पड़ेगा। इसलिए तुम कहोगे, अब तुम्हारी बात काटने वाला कोई नहीं रहेगा। भक्त की बात कभी कटती नहीं है, भगवान की बात कट सकती है। तो गीता जी भगवत प्रणीत है और भागवत जी जो है वो वेद व्यास जी प्रणीत है। इस कारण से भागवत जी की महिमा है, श्रेष्ठ है, ऐसा यहाँ है। बहुत महापुरुषों के चरित्र उसमें है, उसमें तो चरित्र है नहीं, इसमें चरित्र है। तो बात यह हो रही थी कि गीता पाठ करने से भी ये चेतन नहीं हुए तो नारद जी बहुत चिंतित हो गए, अब क्या किया जाए। जितने उपाय थे नारद जी को पता थे, सब करके देख लिए, लेकिन ज्ञान वैराग्य चेतन नहीं हो रहे हैं। थोड़े से आँख खोल करके उन्होंने उठने का प्रयास किया, फिर उनकी आँख नहीं खुल रही थी, क्या किया जाए, चिंतित हो गए। तो जब इस प्रकार नारद जी चिंतारत हो गए, उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने नारद जी को कहा, हे नारद जी महाराज, आपका प्रयास सफल होगा। आप जिसमें प्रवृत्त हुए हैं ज्ञान और वैराग्य को चेतन करने के लिए, आपका प्रयास सफल होगा, लेकिन उसके लिए आपको सत्कर्म करना चाहिए। उसके लिए आपको सत्कर्म करना चाहिए। अब जब सत्कर्म करना चाहिए, नारद जी का दिमाग घूमने लगा। गीता जी का पाठ करना सत्कर्म नहीं है हा? और क्या क्या वेद वेदांत का घोष करना सत्कर्म नहीं है। कितने मैंने उपाय किए, क्या इसे सत्कर्म नहीं कहेंगे? तो सत्कर्म क्या है? तो फिर आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म का स्वरूप तो आपको महापुरुष ही बताएंगे, संत बताएंगे।
नारद जी वहां से चल दिए और सबको पूछने लगे सत्कर्म किसे कहते हैं। कोई भी दिखाई देता, थोड़ा सा तिलक लगाया हुआ है, तुलसी की माला पहनी हुई है, तुरंत नारद जी उनको प्रणाम करके पूछते कि महाराज जिज्ञासा एक, कृपा करके आप हमें बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं। सब जगह जाकर के तीर्थ में घूमते घूमते नारद जी पूछने लगे। तो कैसे, कुछ लोग कहते समय नहीं है, कुछ कहते निश्चित नहीं बताया जा सकता है, क्या क्या, कोई कहते अरे नारद जी नहीं जानते, उसे हम क्या जाने, जिस बात को नारद जी नहीं जानते हैं हम क्या उनको बता सकते हैं। ऐसे है, कभी कभी बड़े लोगों को जब शंका आती है ना, शंका मामूली होती है, लेकिन हमको जब पूछते तो हम डर जाते हैं उनकी शंका, और हम क्या उत्तर दें उनको, उनकी शंका भी उतनी बड़ी होगी। नारद जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का कोई उत्तर देने के लिए तैयार नहीं। कोई तो देखते हैं नारद जी आने वाले हैं तो भग जाते वहां से, भाई वो पूछेंगे और फिर हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे ये दुर्दशा हो गई, कोई उनको समुचित उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हुआ। नारद जी चिंता से व्याकुल होकर के बद्री का आश्रम चले गए। इसलिए गए कि मैं बद्रीनाथ जाकर के तप करूंगा, फिर तपस्या के द्वारा मैं सत्कर्म का स्वरूप जान लूंगा, ऐसा नारद जी के मन में था। लेकिन नारद जी को सनत कुमारों का दर्शन हो गया और नारद जी ने कहा कि ये मेरे चिंता का कारण है, सत्कर्म का स्वरूप आप बता दीजिए। ऐसा कहने पर सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी महाराज धन्य है आप, इस प्रकार से दूसरे के लिए पीड़ित हो। दूसरे के दुख से पीड़ित होने वाले तो महापुरुष ही हो सकते हैं, अपने पीड़ा से पीड़ित तो दुनिया है। हम परेशान हैं तो इसलिए हमें कोई तकलीफ है तो हम दुखी रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, किंतु दूसरे के दुख से दुखी होने वाले ऐसे आप धन्य हैं। और उन्होंने कहा कि जो सत्कर्म का स्वरूप है हम आपको बताएंगे। सत्कर्म का स्वरूप क्या है? तो कहा कि श्रीमद् भागवत का कथा करना, जो कि शुकदेव भगवान के द्वारा कहा गया है, गाया गया है, ऐसा भागवत ही वस्तुतः सत्कर्म है। तो यदि आप भागवत जी की कथा कराएंगे तो ज्ञान और भक्ति दोनों सचेतन हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि हम कहाँ अभी कथा के प्रवक्ता को ढूंढने जाए, आप जैसे महापुरुष मिले ही है तो आप ही कथा कर दीजिएगा। तो नारद जी को कहा सनत कुमारों ने, कोई बात नहीं, कथा होगी, लेकिन बद्रिकाश्रम में कथा होगी तो फिर सुनने के लिए कौन आएगा वहां पर? जो श्रोता रहते आपको बताए वो दिव्य श्रोता तो है ही है, लेकिन बाकी सब लोगों को कथा सुनने में सुलभता हो, इसलिए कथा का आयोजन हरिद्वार में किया गया। हरिद्वार में बहुत दिव्य ऐसी कथा वहां पर सनत कुमारों के द्वारा हो गई। और कहते हैं कि वहां जब कथा वहां पर हो रही थी तो उस समय उस कथा को सुनने के लिए भी बहुत बड़े बड़े महापुरुष वहां पर पधारे थे। कई जितने हैं, जिनको पता चला, सब कथा सुनने के लिए आए और दिव्य ऐसी कथा वहां पर हो गई। नारद जी ने उनकी प्रशंसा भी की है। ऐसा ये हो गया। अभी आगे और इस कथा के सप्ताह के बारे में पूछा गया है, तो उसकी बात उन्होंने कही है कि सप्ताह कथा जब हुई उस कथा में कौन कौन आए उनकी चर्चा की है। और इस के ऊपर इस भागवत के महात्म्य के बारे में भी कहा कि ये भागवत जी के कथा का जो श्रवण करता है उसके चित्त में भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। दिव्य ऐसा ये संवाद शुकदेव भगवान और परीक्षित जी का है। ऐसे इस कथा के बारे में सभी साधन, एक तरफ तो आपको तो पहले बताया ही है, वही बातें जहाँ इन्होंने कही है। कुछ साधन ऐसे बताए गए हैं जो कि कथा के तुल्य है। कथा के तुल्य कोई साधन यहाँ पर एक श्लोक में शुकदेव भगवान ने कहे हैं, ये जो सूत जी ने कहे हैं, यहाँ पर सनत कुमारों ने कहे हैं। भागवत का नित्य श्रवण करना अथवा कथन करना। दूसरी बात है भगवान का चिंतन करना। या एक तो आप भागवत की कथा सुनो या पढ़ो, दूसरी बात है भगवान का चिंतन करो, और तीसरी बात यहाँ पर कही है तुलसी का पोषण करना। तुलसी जो होती है ना, उनको रोज है ना प्रदक्षिणा तुलसीचा काल सारावा चिंतने एकांतवासी गंगा स्नाने देवाच्या पूजने प्रदक्षिणा तुलसीचा। तो तुलसी का पोषण करना, यह भी धेनु नाम सेवनम समम, और गो माता की सेवा करना। चार बातें, तीन बातें, चार बातें कही है। भागवत का नित्य पाठ पठन करना, संकीर्तन, दूसरा भगवान का चिंतन करना,
तीसरा, तुलसी की सेवा करना, तुलसी का पोषण करना। तुलसी का पौधा कहीं हो तो उसे जल देना है। ये नहीं कि ये तो हमारी तुलसी है, दूसरे की तुलसी है, दूसरे की सूख रही है तो सूखने दीजिए, हमारी तुलसी नहीं सूखनी चाहिए, ऐसा नहीं। तुलसी किसी की निजी नहीं होती है, ये सबकी संपत्ति है तुलसी। जहाँ कहीं हो, जिस किसी घर के सामने तुलसी है, वो सूख रही है, तो आप जाकर के उसे पानी देना चाहिए, आपको देना चाहिए, उससे भगवान की संतुष्टि होती है। तुलसी का पोषण करना। और चतुर्थ साधन इसके तुल्य बताया है, गोनाम सेवनम समम, गो माता की सेवा करना भी ऐसा उत्कृष्ट साधन है। गो माता की सेवा भी ऐसा ही है, वो गो माता होनी चाहिए। हाँ, ये जो दूध देने वाला पशु की बात नहीं है, वो गोतुल्य ऐसा वो है। जो गो माता है, वो स्वदेशी गो माता, उसकी सेवा भी उसी प्रकार से है। इस प्रकार से बात कही। ये भागवत कथा अत्यंत दुर्लभ है, यह बात आगे कही गई है। फिर इसमें कहते हैं कि जब कथा हो गई तो कथा होने पर उस कथा में ही वो भक्ति महारानी विद्यमान हो गई। कथा चल रही थी, कथा क्या, कथा की महिमा ही हो रही थी। उसी समय उसके बीच में भक्ति महारानी प्रकट हो गई। और भक्ति महारानी अकेली नहीं थी, भक्ति महारानी के साथ उसके दो पुत्र भी थे, ज्ञान और वैराग्य, जो कि पहले वृद्ध हो गए थे। कथा के केवल महिमा के श्रवण से ही वे सब तरुण हो गए। और जब तरुण होकर के वो कथा के बीच में प्रकट हो गए तो लोग देखने लगे, ये बीच में कौन आ गए, एक तरुणी और दो युवा, ये कहाँ से यहाँ पर पधारे। ऐसे जब लोग देखने लगे तो सनत कुमारों ने कहा कि आप लोगों का आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, ये साक्षात भक्ति महारानी है और उनके ये दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। कथा के महिमा के श्रवण से ही कथा के श्रवण करने के लिए दो यहाँ पर आए हैं। इस प्रकार से जब कहा तो भक्ति महारानी ने प्रसन्न होकर के उनको कहा कि धन्य ये भागवत जी की कथा है, कि जिस कथा के कारण से हमारी संपूर्ण चिंता समाप्त हो गई है। तो आप हमें अभी कृपा ये आज्ञा दीजिए कि हमें कहाँ रहना है। ऐसा पूछने पर सनत कुमारों ने कहा कि हे भक्ति महारानी, आपको भक्तों के हृदय में निवास करना है, हरिदास चित्त में आप निवास करो। इस प्रकार से कहा। भक्ति महारानी ने सनत कुमार आदि का स्तवन किया है। इस प्रकार से अब बहुत विस्तार से प्रसंग है। आगे हमें तो एक प्रमुख उपाख्यान इसमें आने वाला है, गोकर्ण उपाख्यान। इसकी चर्चा हम लोगों को करनी है, उसका विचार हम लोग करेंगे। ये भागवत जी के कथा से किसका किसका कल्याण होता है, ये जब पूछा गया तो उसके उत्तर में एक कथानक सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया है। उस कथानक की चर्चा हम लोग कल करेंगे। अब आपको तो बताया 2 घंटे का समय इसके लिए बहुत ही सीमित होता है, लेकिन फिर भी आप जैसा ही है। अब कल तो हम लोगों का फिर भी इसमें चलता रहेगा, किंतु बहुत आगे हमको कल जाना पड़ेगा, तभी है। और बात यह ऐसी भी है कि साप्ताहिक कथा पहली चल रही है,